यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। अध्याय 101। अगर तुम मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर दो तो मैं इसकी जान बख्श दूंगा। इसे खींचना इसलिए कहा गया क्योंकि कार की खिड़की का छेद सिर्फ एक कटोरे जितना बड़ा था। किसी इंसान को बाहर निकालने के लिए तुम्हें एक सिरा पकड़कर अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, बिल्कुल एक मूली उखाड़ने की तरह। यहाँ ध्रुव गोयनका वह मूली था और अरमान आहूजा उस मूली को खींचने वाला। लेकिन ऐसा करने का नतीजा, जैसा कि मूली उखाड़ने वाला हर इंसान जानता है, अक्सर मूली के साथ साथ आसपास की मिट्टी भी बाहर आ जाती है। ध्रुव गोयनका के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। बुलेट प्रूफ कांच का वह छेद सिर्फ अरमान आहूजा के हाथ को अंदर जाने लायक था, शरीर तो दूर की बात है, उसका सिर भी बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन अरमान की ताकत इतनी भयानक थी कि उसने जबरदस्ती ध्रुव गोयनका को बाहर खींच लिया, जिससे उसका चेहरा बुलेट प्रूफ कांच के टुकड़ों से छिलकर छलनी हो गया और खून से लथपथ हो गया। आखिरकार उसके कंधे बहुत चौड़े होने के कारण ओवरलोडेड बुलेट प्रूफ कांच कार की खिड़की से पूरी तरह अलग हो गया और उसके गले के चारों ओर एक पारदर्शी जैकेट की तरह बैठ गया, जो देखने में अजीब सा लग रहा था। हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल। अरमान आहूजा ने उसकी गर्दन पकड़ी, उसे हवा में उठाया और एक एक शब्द चबाते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा थी, मेरे पास सच में ये काबिलियत है। आखिर जो लोग मेरी पत्नी का अपमान करते हैं, अगर देवता भी रास्ते में आ जाएं, तो मैं उन्हें भी खत्म कर दूंगा। अरमान आहूजा की आवाज़ बहुत भारी थी, लेकिन हर शब्द में एक ऐसी ताकत थी जो रूह तक कांपने पर मजबूर कर दे। वहां मौजूद हर इंसान उसकी बातों में छिपे खौफ को साफ महसूस कर सकता था, यहाँ तक कि उसके कट्टर दुश्मन भी यह मानने पर मजबूर थे कि वह अपना वादा जरूर पूरा करेगा। इतना कहने के बाद अरमान आहूजा ने ध्रुव गोयनका को उठाया और पास खड़ी स्पोर्ट्स कार की छत पर जोर से दे मारा। एक तेज धमाके के साथ ध्रुव का सिर कार की छत से टकराया और उसके पहले से ही खून से सने चेहरे से चारों तरफ खून के छींटे उड़ गए। अरमान आहूजा ने अपने हाथ साफ रखने के लिए उसे छोड़ दिया। ध्रुव गोयनका तुरंत एक हवा निकली हुई गुड़िया की तरह ढीला पड़ गया, सुपर कार के किनारे से फिसलता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। गिरने के बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। सिर्फ अपने होश के सहारे वह उस भयंकर दर्द को बर्दाश्त करते हुए अंजलि देसाई की तरफ रेंगने लगा और कराहते हुए चिल्लाया, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे। उसने सोचा था कि स्पोर्ट्स कार के अंदर छिपना उसे सुरक्षित रखेगा, खासकर तब जब इतनी सारी पुलिस आ चुकी थी। उसे लगा कि भले ही अरमान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह पुलिस के सामने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अरमान, यह पागल इंसान, उन पुलिस वालों को घास भी नहीं डालता और पलक झपकते ही हमला कर देगा। यहाँ तक कि अगर उसे इतना चक्कर और दर्द महसूस नहीं हो रहा होता तो उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि अरमान आहूजा ने उस पर हमला किया है। जरा सोचो, वह बुलेट प्रूफ कांच था जो गोलियों को रोक सकता था और उसने उसे सिर्फ एक मुक्के से चकनाचूर कर दिया था। पछतावा, भयंकर और गहरा पछतावा। अब वह बस जल्दी से रेंगकर पुलिस तक पहुंचना चाहता था। वह मरना नहीं चाहता था। उसके पास अभी भी अपनी जवानी के मजे लूटने के लिए बहुत समय था और कई खूबसूरत लड़कियां उसका इंतजार कर रही थीं। वह मर नहीं सकता था, वह बिल्कुल नहीं मर सकता था। वह कुछ ही कदम रेंग पाया था कि उसके पैर में दिल दहला देने वाला दर्द उठा। पल भर में उसे लगा जैसे उसका पैर अब उसका रहा ही नहीं। क्या तुमने अभी यह नहीं कहा था कि तुम मेरे तीनों पैर तोड़ने वाले हो? क्या हुआ, अब भागने की कोशिश कर रहे हो? अरमान आहूजा का एक पैर ध्रुव गोयनका की पिंडली पर टिका था। जरा सा दबाव डालते ही उसने पिंडली को पिचका दिया, जिससे उसके निचले पैर पर 10 सेंटीमीटर गहरा पैरों का निशान बन गया। अरमान आहूजा की उस एक लात ने ध्रुव गोयनका की पिंडली को लगभग आधा तोड़ दिया था। अरमान आहूजा, कमीने! ध्रुव गोयनका पागलों की तरह चीखा, अंजलि देसाई, लानत है, इन्हें गोली चलाने का आदेश दो। अगर तुमने अभी गोली नहीं चलाई तो मैं अपने गॉडफादर से तुम सबको मरवा दूंगा। अरमान आहूजा, बंधक को छोड़ दो। अंजलि देसाई ने सख्ती से चिल्लाते हुए कहा, मैं 3 तक गिनूंगी। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं गोली चला दूंगी। 1। ये सुनकर अरमान आहूजा ने अपना पैर उठा लिया और आसपास के पुलिस वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि अरमान ने वही पैर जोर से ध्रुव गोयनका की दूसरी पिंडली पर दे मारा। एक कड़क की आवाज के साथ ध्रुव गोयनका के पूरे शरीर में पहले से भी भयंकर दर्द दौड़ गया।
ऐसा दर्द जो लगा मानो उसके पूरे वजूद को फाड़ रहा हो, जिसने उसे डामर वाली सड़क को अपनी उंगलियों से नोचने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि जब उसके नाखून उल्टे उखड़ गए तब भी वह जमीन को खरोंचता रहा जैसे उसे कुछ पता ही न हो। एक के बाद एक दिल चीर देने वाली चीखें गूंजती रहीं। उस भयंकर दर्द ने उसे अपने मसूड़ों को खून निकलने तक चबाने पर मजबूर कर दिया था। अरमान आहूजा, अरमान भाई, मैं गलत था, मैं सच में गलत था। कृपया मुझ पर रहम करो और मुझे छोड़ दो। ध्रुव गोयनका जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था, उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे जो खून में मिल रहे थे। वह आदमी पूरी तरह से पागल लग रहा था और अपने पीछे खड़े अरमान आहूजा से लगातार गिड़गिड़ा रहा था। ये तो सिर्फ 2 पैर हैं, अभी तीसरा पैर भी बाकी है। अरमान आहूजा ने अपना पैर उठाते हुए और आगे बढ़ने की तैयारी करते हुए कहा। आसपास खड़े लोग अपने सामने का ये नज़ारा देखकर सन रह गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इतनी सारी पुलिस के बीच घिरे होने के बावजूद भी एक बंधक पर इतनी बेरहमी से हमला करने की हिम्मत करेगा। पुलिस के सामने इतनी क्रूरता करने की हिम्मत, आखिर इनकी दुश्मनी कितनी गहरी है। क्या तुमने उस जमीन पर पड़े लड़के को स्पोर्ट्स कार चलाकर उस नौजवान को कुचलने की कोशिश करते नहीं देखा? उसे लगा कि अमीर होने का मतलब है कि वह कुछ भी कर सकता है। खैर, अब देखो क्या हुआ, उसका पाला किसी खतरनाक इंसान से पड़ गया, है ना? यही होना चाहिए था। ये अमीर बाप की बिगड़ी औलादें किसी काम की नहीं होती। मेरी गर्लफ्रेंड को भी एक ने फंसा लिया था, उसे प्रेग्नेंट कर दिया और फिर उसे मेरे पास वापस भेज दिया। सच में कितने बेशर्म होते हैं। पुलिस इसलिए गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर रही क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं गोली उस अमीर लड़के को न लग जाए। सही कहा ना? इस तरह के अमीर लड़के जो इंसानों की जिंदगी को कीड़े मकोड़े समझते हैं, उन्हें तो पीट पीट कर मार डालना चाहिए। अरमान आहूजा, रुक जाओ। अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो मैं सच में गोली चला दूंगी। अंजलि देसाई चिल्लाई। अरमान आहूजा ने अंजलि देसाई की तरफ देखा, उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, चलाओ गोली। अगर तुम मुझे एक कदम भी पीछे हटने पर मजबूर कर दो तो मैं इसकी जान बख्श दूंगा। उसे अरमान आहूजा का स्वभाव और उसकी ताकत का पता था। ऐसी काबिलियत वाले लोग प्यार से तो मान जाते हैं लेकिन ज़बरदस्ती के आगे नहीं झुकते। इसलिए उसने जल्दी से अपना लहजा बदला और उसे समझाने की कोशिश की। अरमान, इस कचरे जैसे इंसान के लिए अपना इतना शानदार भविष्य बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। अरमान आहूजा पर कोई असर नहीं हुआ और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अरमान आहूजा, मुझे मजबूर मत करो। अंजलि देसाई ने अपनी पिस्तौल का सेफ्टी लॉक हटा दिया और आसपास के पुलिस वालों ने भी तुरंत ऐसा ही किया। अरमान आहूजा ने एक और कदम आगे बढ़ाया जो उसे ध्रुव गोयनका की जान के पास ले आया, उसके तीसरे पैर से बस एक कदम दूर। अरमान आहूजा, तुमने मुझे मजबूर किया है। एक तेज चीख के साथ अंजलि देसाई ने ट्रिगर दबा दिया। एक धमाके के साथ गोली की आवाज़ तुरंत पूरी सड़क पर गूंज उठी। ट्रिगर दबाते ही उसे पछतावा हुआ क्योंकि वह जानती थी कि अरमान आहूजा बेहद काबिल था और शायद प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट था। अगर वह उसे अपने दादाजी से मिलवाती तो वह यकीनन बहुत बड़ी सफलता हासिल करता और एक बहुत बड़ा करियर बनाता। और उसके दादाजी की गारंटी के साथ अंजलि देसाई का मानना था कि शिवगढ़ तो दूर, पूरे दक्षिणाचल प्रदेश में कोई भी उसका एक बाल भी बांका करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखने की हिम्मत नहीं की बल्कि अपना चेहरा घुमा लिया और अरमान आहूजा के लिए उसे गहरा अफसोस हो रहा था। तुरंत एक दिल चीर देने वाली आवाज़ आई, लेकिन वो आवाज़ अचानक रुक गई, जैसे उसे बीच में ही काट दिया गया हो। अंजलि देसाई को लगा कि अरमान आहूजा शायद गोली लगने के बाद भयंकर दर्द से मर गया है। रुको, ये सही नहीं है। मैंने साफ तौर पर उसके पैर पर निशाना साधा था, तो वह मर कैसे सकता है? तभी अचानक भीड़ से हैरानी की आहें सुनाई दीं। अंजलि देसाई ने झटके से सिर उठाया और देखा कि अरमान आहूजा अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक खड़ा था और उसका एक पैर ध्रुव गोयनका के पैरों के बीच जोर से टिका हुआ था। ध्रुव गोयनका का तीसरा पैर पूरी तरह से कुचलकर मीट की पैटी बन गया था। वह जो चीख अचानक शांत हो गई थी, वह उसी की थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से बेहोश हो चुका था और अरमान आहूजा को एक खरोंच तक नहीं आई थी। क्या मेरा निशाना चूक गया? अंजलि देसाई ने सोचते हुए भौहें सिकुड़ीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी निशानेबाजी पुलिस स्टेशन में सबसे बेहतरीन है, मुझसे चूक कैसे हो सकती है? ध्रुव गोयनका को बेहोश देखकर अरमान आहूजा ने साफ शब्दों में कहा, अभी भी 2 बिना टूटे हुए हाथ बाकी हैं। तुम्हारा इस तरह बेहोश हो जाना मेरे लिए बहुत बोरिंग है। इतना कहते ही अरमान आहूजा ने अपनी उंगली चिटकाई और सत्य प्राण की एक किरण ध्रुव गोयनका की कनपटी में जा घुसी। पलक झपकते ही ध्रुव गोयनका होश में आ गया और उसके बाद एक दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगी। इस बीच अरमान आहूजा एक कदम और आगे बढ़ा। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, हवा का एक तेज झोंका उठा, जैसे जमीन फाड़कर कोई बिजली कड़की हो। अध्याय 102, आसमान से गूंजती बिजली, ऐसा वार जो पलटा न जा सके।
जैसे ही अरमान आहूजा ने वह कदम बढ़ाया, उसका पैर हवा के एक तेज झोंके के साथ जमीन पर पड़ा और ऐसा लगा जैसे जमीन फाड़कर कोई बिजली कड़की हो। अरे बाप रे, आसमान बिल्कुल साफ है, फिर यह बिजली कैसे कड़क रही है? आसपास खड़े कुछ लोग बड़बड़ाने लगे, उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। लेकिन वर्दी पहने पुलिस वालों की टोली ने जैसे ही उस बिजली की कड़क सुनी, उनका दिल सहम गया। वे साफ तौर पर घबरा गए थे। उनमें से कुछ डरपोक पुलिस वालों के हाथों से तो लगभग बंदूकें ही छूटने वाली थीं। वे सब मन ही मन सोच रहे थे, अरे यार, ये लड़का कोई शैतान है क्या? एक कदम आगे बढ़ाने पर ही इतना बवाल कैसे कर सकता है? हालांकि ये फुसफुसाहट जल्द ही तमाशबीनों की हैरानी भरी आवाज़ों में दब गई। ये लड़का सच में कमाल का है, पुलिस ने उसे रुकने को कहा, फिर भी उसने आगे बढ़ने की हिम्मत की। उसने एक गोली से तो बाल बाल खुद को बचा लिया, लेकिन क्या वह दूसरी, तीसरी से बच पाएगा? वैसे अभी जो गोली चली थी वह कहाँ गई? ये लड़का बिल्कुल ठीक कैसे दिख रहा है? कैप्टन अंजलि का निशाना कभी नहीं चूकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी गोली मिस हो जाए। एक पुलिस वाले ने धीरे से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैप्टन ने जानबूझकर उस पर रहम खाया हो? चल भाग यहाँ से, बकवास मत कर। क्या तुझे पता नहीं है कि हमारी कैप्टन कैसी हैं? आसपास हो रही ये सारी बातें जब ध्रुव गोयनका के कानों में पड़ रही थीं, तो उसे किसी भयंकर शोर की तरह चुभ रही थीं। उसके शरीर के निचले हिस्से से उठने वाला दर्द ऐसा था मानो कोई उसके अंदरूनी अंगों को फाड़ रहा हो। उसे लगा था कि वह बेहोश हो जाएगा, लेकिन अचानक वह न जाने कैसे फिर से होश में आ गया था। शैतान, यह अरमान आहूजा पक्का कोई शैतान है। ये लोगों को बेहोश होने का मौका भी नहीं देता। ध्रुव गोयनका का दिमाग इस वक्त अजीब तरीके से साफ था, जिसका मतलब था कि वह अपने शरीर के हर दर्द को बहुत गहराई से महसूस कर सकता था। ये दर्द धीरे धीरे उसके होश उड़ा रहा था और उसे अपनी जिंदगी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रहा था। अरमान आहूजा ध्रुव गोयनका के बाईं ओर खड़ा था, उसके हाथ उसकी जेब में थे। उसने अपनी एड़ी को हल्का सा उठाया और जमीन पर पड़े ध्रुव गोयनका से कहा, बायां हाथ, इसे अच्छे से महसूस करो। इतना कहने के बाद अरमान आहूजा ने अपना पैर उठाया और उसे धीरे से ध्रुव गोयनका के फैले हुए बाएं हाथ पर रख दिया। आसपास की भीड़, जो काफी शोर मचा रही थी, अरमान का ये रूप देखकर तुरंत शांत हो गई। सबने अपनी गर्दनें लंबी कर लीं और कान खड़े कर लिए, इस डर से कि कहीं वो आगे जो होने वाला है उसे मिस न कर दें। जैसे ही अरमान आहूजा ने हल्का सा दबाव डाला, सभी को हड्डियों के रगड़ने की कड़क कड़क की आवाज़ें सुनाई दी, जिसके बाद ध्रुव गोयनका की दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगीं। ध्रुव गोयनका की बांह की दोनों हड्डियां मांसपेशियों के अंदर इस तरह मुड़ और ऐंठ रही थीं मानो आपस में लड़ रही हों। जब अरमान आहूजा ने अपना पैर उठाया, तब जाकर भीड़ ने संतोष के साथ सिर हिलाया, अपनी गर्दनें पीछे की और अपनी पुरानी गपशप फिर से शुरू कर दी। जहां तक ध्रुव गोयनका का सवाल था, उसका बायां हाथ अब जमीन को जकड़ नहीं सकता था। सिर्फ उसके दाहिने हाथ की उंगलियां डामर को लगातार खरोंच रही थीं और उसकी पांचों उंगलियों के नाखून पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ गए थे। इस भयानक नज़ारे को देखकर तमाशबीनों का दिल भी सिहर उठा। अंजलि देसाई तो यह नज़ारा देखकर लगभग पागल ही हो गई थी। वह अभी भी उस बिजली की कड़क के सदमे में डूबी हुई थी, लेकिन अरमान आहूजा ने तो ध्रुव गोयनका के बाएं हाथ को कुचल भी दिया था। वह साफ तौर पर पुलिस की कोई परवाह नहीं कर रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में कानून और व्यवस्था को कौन मानेगा? यह पागल इंसान, अंजलि देसाई ने मन ही मन उसे कोसा। लेकिन अगर ध्यान से सोचें तो ये बात सच भी थी। जो इंसान एक मुक्के में बुलेट प्रूफ कांच को चकनाचूर कर सकता है, उसे आम इंसानों के पैमाने पर कैसे मापा जा सकता है? इसके अलावा अगर कोई आम इंसान होता तो भले ही उसे पैर रखने की अनुमति दी जाती, वह शायद हड्डियां नहीं तोड़ पाता। लेकिन अरमान के लिए यह सब बहुत ही आसान काम था। अरमान आहूजा, मैं अब तुम पर जानबूझकर हत्या करने का आरोप लगा रही हूं। सभी यूनिट्स, अगर संदिग्ध कोई भी अजीब हरकत करता है तो अपनी मर्जी से फायर करो, बिना किसी रहम के मार गिराओ। अंजलि देसाई ने आखिरकार अपना फैसला कर लिया। भले ही इसके लिए अरमान को मारना पड़े, वह जनता का पुलिस पर से विश्वास नहीं उठने दे सकती थी। हालांकि वह अभी भी एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी। अरमान आहूजा, अगर तुम अभी सरेंडर कर दो तो मैं अपने दादाजी से तुम्हारी सिफारिश करूंगी। अगर वो बीच में आ गए तो मैं गारंटी देती हूं कि तुम्हारी जान बच जाएगी। अरमान आहूजा, जिसके हाथ उसकी जेब में थे, ने ऊपर अंजलि देसाई की तरफ देखा और थोड़ी उलझन के साथ पूछा, मेरी जिंदगी और मेरी किस्मत का फैसला हमेशा मैं, अरमान आहूजा, खुद करता हूं, किस्मत या कोई ऊपर वाला नहीं। मुझे कब तुम्हारी गारंटी की जरूरत पड़ गई? तुम? अंजलि देसाई अरमान की बातों से इतनी गुस्सा थी कि उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे। उसने गहरी सांसें लीं और फिर बोली, अरमान आहूजा, मैं जानती हूं कि तुम लड़ाई झगड़े में बहुत माहिर हो, लेकिन तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, गोलियों को नहीं रोक सकते। खुद देख लो, यहाँ कितनी सारी बंदूकें तुम पर तनी हैं। अरमान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी भी जिंदा बच सकते हो? अरमान आहूजा ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और शांत आवाज में कहा, मुझे लगता है मैं जिंदा बच सकता हूँ।
मुझे बस इस बात का डर है कि तुम अपनी आंखों के सामने होने वाली सच्चाई पर यकीन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगी। ऐसे समय में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरमान आहूजा, मुझे मजबूर मत करो। अंजलि देसाई ने देखा कि ध्रुव गोयनका अपनी बर्दाश्त के आखिरी पड़ाव पर था। उसकी चीखें धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थीं और अगर ऐसा ही रहा तो वह यकीनन दर्द से तड़प तड़प कर मर जाएगा। सड़क के दोनों ओर तमाशबीनों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हालांकि पुलिस ने बाहर से घेराबंदी कर रखी थी, लेकिन लोगों ने आपस में कानाफूसी करके पूरी कहानी समझ ली थी। हैरानी की बात यह थी कि जनता पूरी तरह से अरमान आहूजा के पक्ष में थी और वे चाहते थे कि वो गुंडा, अमीर बाप की औलाद ध्रुव गोयनका तड़प तड़प कर मरे। लेकिन जितना ज्यादा वे ये चाहते थे उतनी ही उन्हें अरमान आहूजा की चिंता हो रही थी। आखिर वो भी तो इंसान ही था, वह गोलियों को कैसे रोक सकता था। अरे यार, आजकल के ज़माने में ये अमीरजादे कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ गए हैं। मुश्किल से ही कोई हिम्मत वाला इनके खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन उसे भी इनके साथ ही मरना पड़ता है। अफसोस, पैसा सच में दुनिया को नचाता है। जिसके पास पैसा नहीं वह तो बस एक जिंदा लाश है। पल भर में ही पूरी भीड़ से एक लंबी और गहरी आह गूंज उठी। अरमान आहूजा ने अंजलि देसाई को नज़रअंदाज किया और उससे भी ज़्यादा आसपास खड़े लोगों की बातों को। इसके बजाय उसने मौत की कगार पर खड़े ध्रुव गोयनका से कहा, छोटे गोयनका, मैंने कहा था कि तुम आज मरोगे और देवता भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। क्या अब तुम्हें मुझ पर यकीन है? ध्रुव गोयनका के होश पहले ही उड़ने लगे थे, लेकिन अरमान आहूजा के शब्द किसी छेनी की तरह उसके दिमाग में एक एक अक्षर को उकेर रहे थे। भले ही वह उन्हें सुनना नहीं चाहता था, लेकिन वह उनसे बच नहीं सकता था। अरमान आहूजा, कृपया कृपया मुझे एक झटके में मार दो। ध्रुव गोयनका ने अपने बचे खुचे होश का इस्तेमाल करते हुए अरमान आहूजा से भीख मांगी। अब उसे सच में समझ आ गया था कि मौत से बदतर जिंदगी जीने का क्या मतलब होता है। उसकी बातें सुनकर अरमान आहूजा ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम्हारी जगह अभी जमीन पर मैं पड़ा होता तो क्या तुम मुझे एक झटके में मार देते? जाहिर है तुम ऐसा नहीं करते। तुम मायरा सिंघानिया को नशा देने के अपने प्लान पर ही चलते। तो छोटे गोयनका, तुम्हारे अंदर मुझसे एक आसान मौत मांगने की हिम्मत कहाँ से आई? दायां हाथ, तैयार हो जाओ। अरमान आहूजा की बातें सुनकर ध्रुव गोयनका के सुन्न होते दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल बार बार गूंज रहा था, कभी अरमान आहूजा से पंगा मत लेना। यह इंसान एक खूंखार शैतान है। अगर किस्मत उसे एक और मौका देती तो वह पक्का अरमान आहूजा से कोसों दूर भाग जाता और उसकी पत्नी के बारे में कभी एक बुरा शब्द भी नहीं कहता। अरमान आहूजा की बात पूरी होते ही उसकी एड़ी हवा में उठी। ये देखकर अंजलि देसाई चिल्लाई, सभी यूनिट्स अरमान आहूजा पर निशाना साधो, फायर करो। इस पूरी तरह से जाम हो चुकी सड़क पर गोलियों की लगातार और कान फाड़ देने वाली बौछार होने लगी। हवा को चीरती हुई गोलियों ने पलक झपकते ही आसमान और जमीन को घेर लिया। किसी मौत के जाल की तरह अरमान आहूजा को चारों तरफ से अपनी चपेट में ले लिया। अरमान आहूजा का उठा हुआ दाहिना पैर धीरे से ध्रुव गोयनका के दाहिने हाथ पर आकर टिका और जैसे ही उसका तलवा नीचे गया उसने हल्का सा दबाव डाला। उसने धीमी आवाज में कहा, समतल जमीन से उठती बिजली, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं ताकि इस वार में कोई पछतावा न रहे। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, अनगिनत गोलियां जो हवा को चीरते हुए जानलेवा इरादे के साथ आ रही थीं, पलक झपकते ही जमीन पर गिर पड़ीं। उनकी आवाज़ ऐसी थी मानो किसी जेड प्लेट पर बड़े और छोटे मोती गिर रहे हों, खनखनाते हुए और सुरीले। अध्याय 103, सफ़ेद कपड़ों में दुनिया से अलग खड़ा एक अजय योद्धा। वाह, नो रिग्रेट्स का वार। गोलियों की आवाज़ तेजी से आई और चली गई, लेकिन सड़क पर उसकी गूंज अभी भी बाकी थी। हालांकि अब लोगों का ध्यान गोलियों की आवाज़ पर नहीं था, बल्कि वे उस सुरीली और खनखनाती हुई आवाज़ को महसूस कर रहे थे। हद तो ये थी कि पूरी सड़क पलक झपकते ही इतनी डरावनी हद तक शांत हो गई कि सब कुछ थोड़ा अजीब लगने लगा। हर कोई, यहाँ तक कि ध्रुव गोयनका भी, जिसके अंदर अभी थोड़ी सी जान बाकी थी, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। हर गोली ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने अचानक उसकी ताकत छीन ली हो, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बच्चा हवा में पत्थर फेंकता है और वो बिना किसी जोर के ज़मीन पर गिर पड़ते हैं, एक सुरीली खनखनाहट के साथ। गोलियों का वह भयानक जाल अरमान आहूजा के 1 फुट के दायरे में भी नहीं घुस पाया, बल्कि वे उसी पैर के साथ नीचे गिर गईं जो अरमान ने अभी अभी ध्रुव गोयनका के दाहिने हाथ पर रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी गोलियों को अरमान ने उसी एक पैर से कुचल दिया हो। क्या गजब का! आसमान से गूंजती बिजली और ऐसा वार जिसमें कोई पछतावा न हो था। बिना किसी पछतावे का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कितनी भी गोलियां हो, वे सभी जमीन पर गिरेंगी। यही है नो रिग्रेट्स। हर कोई सन था, खासकर पुलिस वाले। इतने सालों की अपनी नौकरी में उन्होंने कभी ऐसा अजीब नज़ारा नहीं देखा था। एक पल के लिए तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करें। उनके हाथ, जिनमें बंदूकें थीं, कांपने लगे। निशाना साधना भी सही नहीं लग रहा था, बंदूक नीचे करना भी अजीब था और वो दोबारा गोली चलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे।
वे बस अपनी लीडर कैप्टन अंजलि देसाई को देख रहे थे, जो पूरी तरह से शर्मिंदा थी। ये लड़का इंसान है या कोई भूत? पक्का इंसान तो नहीं है, वरना गोलियां उसके पास तक क्यों नहीं फटक पाईं? दिन दहाड़े क्या तुम्हें सच में भूत नजर आ रहे हैं? तो क्या कैप्टन का निशाना अभी मिस नहीं हुआ था? अरे भाई, मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा ना? जो कुछ मैं देख रहा हूँ, क्या वो सब सच है? अरमान आहूजा बिल्कुल बीचों बीच शांत और स्थिर खड़ा था, मानो अभी अभी जो खौफनाक नज़ारा उसने पैदा किया था वह उसका नहीं बल्कि किसी और का काम था। शुरू से लेकर अंत तक उसके दोनों हाथ जेब में थे, एक पैर ध्रुव गोयनका के दाहिने हाथ पर था और वह बिल्कुल बेपरवाह और थोड़ा लापरवाह लग रहा था। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थीं, जिससे उसकी सफ़ेद शर्ट अजीब तरह से चमक रही थी। आसपास खड़े लोग पूरी तरह से अवाक थे। उन्होंने सोचा था कि यह लड़का गोलियों से छलनी हो जाएगा, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि गोलियां उसे छू भी नहीं पाएंगी। गोलियों के खोल उसके आसपास जमीन पर बिखरे पड़े थे, जैसे चांद के चारों ओर सितारे उसकी पूजा कर रहे हों। अरे यार, क्या ये कोई फिल्म चल रही है? क्या आजकल स्पेशल इफेक्ट्स इतने असली दिखने लगे हैं? क्या इन्हें सच में देखा जा सकता है? सफ़ेद कपड़ों में अकेले खड़ा, क्या ये हैंडसम लड़का कोई अमर देवता है जिसे धरती पर भेजा गया है? कितना हैंडसम है! अगर हज़ारों लोग भी सामने आ जाएं, तो भी मैं जाऊंगी। इस तरह का रौब पुराने ज़माने में पक्का किसी देश की रक्षा करने वाले सेनापति का होता था। क्या कोई इस हैंडसम लड़के का नाम जानता है? मुझे इसके साथ डेट पर जाना है। अल्पविराम। किसी को भी अपनी आंखों के सामने हो रहे इस नज़ारे पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यह सब उनके लिए किसी जादू या सपने जैसा था। फिल्मों में भी कोई ऐसा सीन शूट करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अंजलि देसाई एक अपवाद थी। उसे ये सब सच लग रहा था, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। ये कई साल पहले की बात है, जब वह द्रोणाचार्य राठौर नाम के एक मेहमान से मिलने अपने दादाजी के साथ गई थी। उस वक्त वे सब झील के किनारे टहल रहे थे कि तभी अचानक सामने वाले किनारे के एक पेड़ से स्नाइपर की गोली चली। उसके दादाजी का पर्सनल बॉडीगार्ड ड्यूटी के दौरान मारा गया, लेकिन स्नाइपर ने गोलियां चलाना जारी रखा और वहां एक से ज्यादा स्नाइपर थे। उस समय उसके दादाजी के पास कोई और नहीं था। द्रोणाचार्य राठौर नाम का वह अधेड़ उम्र का आदमी उसके दादाजी के पास शांति से खड़ा रहा और बस इतना कहा, जनरल साहब घबराए मत, देखिए मैं इन दुश्मनों को कैसे धूल चटाता हूँ। अंजलि देसाई कभी नहीं भूल पाएगी कि कैसे अगले ही 3 मिनट में द्रोणाचार्य राठौर ने अकेले ही 13 स्नाइपर गोलियों को पकड़ लिया, जो बुलेट प्रूफ जैकेट तक को चीर सकती थीं। उसी पल उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट का एक ऐसा ग्रुप मौजूद है, जो परमगुरु या उससे ऊपर के स्तर तक पहुंचने के बाद इंसानों के हथियारों से बिल्कुल भी नहीं डरते। पहले जब पुलिस स्टेशन में अंजलि देसाई ने अरमान आहूजा की काबिलियत देखी थी, तो उसे शक था कि शायद वह भी एक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है, लेकिन वह पूरी तरह से श्योर नहीं थी। लेकिन अब वह पूरे यकीन के साथ कह सकती थी कि अरमान आहूजा सच में एक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट था, और ऐसा मार्शल आर्टिस्ट जो द्रोणाचार्य राठौर जैसे महागुरु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था। बस बात इतनी थी कि अरमान आहूजा अभी बहुत जवान था, है ना? द्रोणाचार्य राठौर तो पहले से ही अधेड़ उम्र के थे, लेकिन अरमान तो सिर्फ एक हाई स्कूल का छात्र था। क्या उसने अभी से द्रोणाचार्य राठौर के बराबर की ताकत हासिल कर ली थी? अंजलि देसाई ने अपने सामने खड़े अरमान आहूजा को शक भरी नज़रों से देखते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। हालांकि अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि अरमान आहूजा ने यह दावा करने की हिम्मत क्यों की थी। आज जिसकी मौत तय है, देवता भी इसे नहीं बचा सकते, और उसने ये कहने की हिम्मत क्यों की थी, मुझे लगता है मैं जिंदा बचूंगा, मुझे बस इस बात का डर है कि तुम यकीन नहीं करोगी, जब उसके सामने दर्जनों पिस्तौलें तनी हुई थीं। उसे खुद पर भरोसा था, और उसके पास वह ताकत थी। पुलिस के घेरे के बाहर कई न्यूज़ रिपोर्टर पहले ही पहुंच चुके थे। वे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें सबसे पहले वीडियो फुटेज मिल सके, लेकिन बाहर खड़ी पुलिस ने उन सबको रोक दिया और अंदर का वीडियो शूट करने से मना कर दिया। वे सिर्फ अपनी गर्दनें लंबी करके अंदर का नज़ारा देखने की कोशिश कर रहे थे। अरमान आहूजा ने ज़मीन पर बिखरी गोलियों को देखा, फिर अपना सिर उठाया, अंजलि देसाई की तरफ देखा और शांत आवाज़ में कहा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये सुनकर सभी पुलिस वाले सन्न रह गए। भले ही तुम उन्हें पीट पीट कर मार डालो, वे इस बात को नहीं मानना चाहेंगे, लेकिन सच तो यही था कि उन्होंने अभी अभी इतनी सारी गोलियां चलाई थीं, फिर भी इस नौजवान के कपड़ों को भी खरोंच नहीं आई थी। अब अरमान आहूजा ने फिर से यही बात कही, क्या ये पुलिस वालों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा नहीं था? लेकिन अंजलि देसाई को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वह पहले भी ऐसे प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट की ताकत देख चुकी थी, और उन्हें आम इंसानों के पैमाने पर नहीं तौला जा सकता था। अरमान आहूजा, इतने खुश मत हो, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो तुमसे निपट सकते हैं। जिस इंसान को तुमने अपने पैरों के नीचे दबा रखा है, उसका गॉडफादर एक परम गुरु है। अरमान आहूजा ने यह सुना, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने बड़े आराम से अपना सिर पूरब की तरफ घुमाया, फिर सिर हिलाया और कहा, मैं इंतजार करूंगा।
इतना कहने के बाद उसने अंजलि देसाई से उलझना बंद कर दिया। इसके बजाय वह भूमा और ध्रुव गोयनका के सामने बैठ गया, अपनी जेब से एक हाथ निकाला, ध्रुव के बाल पकड़े, उसका सिर उठाया और उसके खून से सने दर्द से तड़पते चेहरे को देखते हुए पूछा, क्या यही तुम्हें बचाने वाले हैं? ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? ध्रुव गोयनका के होश लगभग उड़ चुके थे। अरमान की बातें सुनकर उसके सीने से खून का एक फव्वारा फूटा, जिससे उसकी लगभग जान ही निकल गई, लेकिन अगर वह सच में मर जाता तो शायद उसे इस दर्द से छुटकारा मिल जाता। उसने कभी नहीं सोचा था कि अरमान आहूजा, ये बेकार इंसान, इतना खतरनाक होगा कि उसे गोलियों से भी डर नहीं लगता। अगर उसे यह बात पहले पता होती तो भले ही उसमें 100 गुना ज्यादा हिम्मत होती, वह कभी अरमान से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। अरमान आहूजा, मुझे मार डालो, कृपया मुझे मार डालो। अब वह सिर्फ मौत चाहता था। उसके शरीर का दर्द उसे इस दुनिया में जीने नहीं दे रहा था। आखिर ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना ही बेहतर था। ये सुनकर अरमान ने सिर हिलाया। इस बार उसने मना नहीं किया, बल्कि उसने अपना हाथ हटा लिया, जिससे ध्रुव गोयनका का सिर एक धम्म की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा, जो न तो बहुत जोर की थी और न ही हल्की। अपनी आंखें बंद करने से पहले ध्रुव गोयनका ने 2 चीजें देखीं। पहला, अरमान आहूजा ने धीरे से अपना एक पैर उठाया और उसके सिर पर रख दिया। दूसरा, पूरब की तरफ की भीड़ में कुछ बहुत भारी चीज घुसती हुई आ रही थी, जिससे तमाशबीन पीछे हट रहे थे और खुद ब खुद रास्ता बना रहे थे। अपनी धुंधली आंखों से उसे एक जानी पहचानी परछाई दिखाई दी और फिर अपनी आखिरी बची हुई ताकत के साथ उसने धीरे से उसी दिशा में पुकारा जहां भीड़ रास्ता बना रही थी, गॉडफादर। तभी पलक झपकते ही 9वें आसमान से गूंजने वाली बिजली जैसी एक तेज आवाज आए, अगर तुमने इसे मारा तो आज तुम्हारी मौत पक्की है। अध्याय 104, परमगुरु के अधीन, अजय भार्गव। आह, मेरे कान, अभी क्या हुआ? क्या वह बिजली कड़की थी? गए, सब गए, मेरे कान बहरे हो गए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये कहानी हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी नोवेल मास्टर पर अपलोड की गई है। भीड़ में से दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। सब ने अपने कान बंद कर लिए थे, जैसे किसी ने उन पर कोई खतरनाक आवाज वाला हथियार चला दिया हो। यहाँ तक कि जिन पुलिस वालों के हाथों में बंदूकें थीं, उन्होंने भी अरमान आहूजा पर निशाना साधना छोड़ दिया, अपनी बंदूकें नीचे कर लीं और अपने कान ढांक लिए, इस डर से कि कहीं ये घंटी जैसी चेतावनी वाली आवाज उनके कान के पर्दे न फाड़ दे। कुछ देर बाद जब लोग थोड़े नॉर्मल हुए तो सबने अपना सिर पूरब की तरफ घुमाया। वे सोच रहे थे कि जो भी चीज़ भीड़ को इतना पीछे हटने पर मजबूर कर रही है, वह पक्का लोगों का कोई बहुत बड़ा झुंड होगा और उस झुंड के पास कोई बहुत पावरफुल स्पीकर होगा, वरना इतनी तेज आवाज़ कैसे आ सकती है। लेकिन जब लोगों ने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि दूर दूर तक सिर्फ एक ही बूढ़ा आदमी था। उसके सफ़ेद बाल थे और चेहरे पर एक बच्चे जैसी चमक थी। वह अपने हाथ पीछे बांधे हुए कदम बढ़ा रहा था और उसका हर कदम कई मीटर की दूरी तय कर रहा था। एक महागुरु। अरमान आहूजा को भौहें सिकोड़ने और इस नतीजे पर पहुंचने के लिए बस एक नज़र ही काफ़ी थी। चाहे वह शंकर प्रताप सिंह हो, जिससे वह पहले पहाड़ की चोटी पर लड़ा था, या बलवान प्रताप सिंह, जिससे वह बाद में बार में मिला था, अरमान आहूजा ने कभी अपनी भौहें नहीं सिकोड़ी थीं, क्योंकि भले ही वे ताकतवर थे, लेकिन अरमान के पास उनसे निपटने का पूरा भरोसा था, इसलिए वह रत्ती भर भी नहीं डरा था। लेकिन इस इंसान को देखने के बाद अरमान आहूजा की भौहें अपने आप सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि इस बूढ़े आदमी के अंदर प्राण ऊर्जा का एक बहुत गहरा और लगातार बहने वाला प्रवाह था, जो बहुत गहरा और लंबा चलने वाला था। अगर शंकर प्रताप सिंह की प्राण ऊर्जा रात के आसमान में एक मशाल जैसी थी, तो ये बूढ़ा आदमी पक्का एक धधकती हुई आग की तरह था, जिसे घने अंधेरे में भी दूर से ही आसानी से देखा जा सकता था। क्या यही ध्रुव गोयनका का गॉडफादर था, वो परमगुरु जिसके बारे में अंजलि देसाई ने बताया था? अरमान आहूजा का धरती पर किसी असली परमगुरु से यह पहला सामना था। पिछला शंकर प्रताप सिंह तो सिर्फ अर्ध परिवर्तन स्तर का था, जबकि बलवान प्रताप सिंह पूरी तरह से बाहरी मार्शल आर्ट्स का वज्रकाया महागुरु था, जिसे महागुरु माना भी नहीं जा सकता था। शंकर प्रताप सिंह से लड़ने के बाद अरमान आहूजा के एक हाथ में चोट लग गई थी। अगर उसने पुलिस स्टेशन में उस बुरी ऊर्जा को खत्म नहीं किया होता तो उसका हाथ शायद अभी भी थोड़ा काम रहा होता। अगर अर्ध परिवर्तन स्तर ही इतना खतरनाक था तो जाहिर है कि एक परमगुरु की ताकत कितनी होगी। अरमान आहूजा हमेशा से दुनिया के परमगुरुओं की ताकत का अंदाज़ा लगाता आ रहा था और लगातार उनके लेवल का अपना असेसमेंट बढ़ाता जा रहा था, क्योंकि इस दुनिया के प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट लगभग परमगुरु लेवल की गहराई से पूजा करते थे। यह ओबरॉय परिवार के उसके प्रति रवैये से साफ देखा जा सकता था। फिर भी हालांकि अरमान आहूजा ने कई बार परमगुरु की ताकत का अपना अंदाज़ा बढ़ाया था, लेकिन इस असली परमगुरु को देखने के बाद वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। ताकतवर, सोच से भी ज़्यादा ताकतवर, लेकिन अरमान आहूजा के लिए वह उसके अंदाजे से बस थोड़ा ही ज़्यादा ताकतवर था। अगर सच में नौबत लड़ने की आ जाए तो वह एक महान अनंत अमर स्वामी कभी किसी से नहीं डरा था।
हालांकि अरमान आहूजा की अभी की स्थिति उतनी रिलैक्स नहीं थी जितनी दिख रही थी। उसके नो रिग्रेट्स वाले वार ने उसके शरीर के अंदर मौजूद सत्य प्राण चक्रवात को लगभग खत्म कर दिया था। उसके अपने हाथों को जेब में रखने की वजह असल में चुपके से हाथों के इशारे बनाना और अपने शरीर के अंदर सत्य प्राण को वापस लाने के लिए धरती और आसमान के बीच मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए अपने दोनों पैरों पर एक स्पिरिट गैदरिंग तावीज़ बनाना था। ये स्पिरिट गैदरिंग तावीज़ स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन की तरह ही एक तावीज़ का इस्तेमाल करके धरती और आसमान के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने फायदे के लिए खींचता है। हालांकि इसका असर स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन से बहुत कम होता है और जब तक बहुत ज़रूरी न हो अरमान आमतौर पर इसका इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता था। यह महागुरु भार्गव नाथ हैं। भीड़ में से अचानक आए एक हैरानी भरी चीख ने पलक झपकते ही माहौल में आग लगा दी और आसपास के लोग खुशी से पागल हो गए। भले ही उन्होंने भार्गव नाथ को न देखा हो, लेकिन उन्होंने उसका नाम जरूर सुना था, परम गुरु के अधीन अजेय भार्गव। यहाँ जिस परम गुरु की बात हो रही थी उसका मतलब जाहिर तौर पर द्रोणाचार्य राठौर से था। इस नाम का मतलब था कि द्रोणाचार्य राठौर के अलावा भार्गव नाथ की टक्कर का कोई नहीं है, और ये शब्द सीधे महागुरु द्रोणाचार्य राठौर के मुंह से निकले थे। भारत की इस विशाल धरती पर ऐसी तारीफ सिर्फ और सिर्फ इसी एक इंसान को मिली थी। मुझे नहीं पता था कि यह अमीर लड़का अजेय भार्गव का गोद लिया हुआ बेटा है। गए, सब गए। सफ़ेद कपड़ों वाला वह नौजवान इस बार तो पक्का मरेगा। परम गुरु के अधीन अजेय भार्गव। उस नौजवान का नो रिग्रेट्स वाला वार सच में बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन अजेय भार्गव के सामने यह अभी भी कुछ भी नहीं है। एक जानकार ने तुरंत आगे आकर चिंता जताते हुए कहा, महागुरु भार्गव को किसी से लड़े हुए कई साल हो गए हैं। आज आखिरकार हमें यह नज़ारा देखने को मिल ही गया। बस बात इतनी सी है कि महागुरु भार्गव का इस नौजवान को परेशान करना अजेय भार्गव के तौर पर उनकी इज्जत को खराब कर सकता है। अगर यह बात बाहर फैली तो क्या उनके साथी उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे? भीड़ की बातें सुनकर अंजलि देसाई अपनी बाहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने भार्गव नाथ का नाम सुना था। जब द्रोणाचार्य राठौर ने उस समय दुनिया के परमगुरुओं की ताकत का अंदाज़ा लगाया था तो उन्होंने उसे परमगुरु के अधीन अजेय भार्गव कहा था। अरमान आहूजा चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह अभी भी बहुत जवान था, जबकि अजेय भार्गव कई सालों पहले ही परमगुरु स्तर पर पहुंच चुका था। कौन ज्यादा ताकतवर था और कौन कमजोर, ये बात तो एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी बता सकता था। अरमान आहूजा, अभी भी सरेंडर करने में देर नहीं हुई है। मैंने जो पहले कहा था वह अभी भी लागू होता है। मैं अपने दादाजी से बात करूंगी और तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी दूंगी, अंजलि देसाई ने घबराहट में कहा। उसे डर था कि अगर एक बार अरमान आहूजा और भार्गव नाथ की लड़ाई शुरू हो गई तो वे पुलिस वाले भी इसे रोक नहीं पाएंगे। आखिर एक महागुरु का गुस्सा जमीन पर लाशें बिछा देता है। इसे कुछ हैंडगन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। अरमान आहूजा ने धीरे से अपना सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि उसने अंजलि देसाई के उस अच्छे ऑफर को ठुकरा दिया है। अनंत ब्रह्मांड में अपने 800 सालों की कड़ी साधना के दौरान उसने पहाड़ों को चीरकर रास्ता बनाया था और नदियों को पार करने के लिए पुल बनाए थे। अपने पूरे सफर में अरमान कभी एक कदम भी पीछे नहीं हटा था और इसी वजह से उसका दृढ़ संकल्प इतना मजबूत बना था। अगर वह अब सिर्फ इसलिए पीछे हटता क्योंकि उसका सत्य प्राण पूरा नहीं था तो यह उसके अनंत अमर स्वामी के खिताब की तौहीन होती। उसे जितना ताकतवर होना है होने दो, मैं तो बस पहाड़ी की चोटी से गुजरने वाली एक ठंडी हवा का झोंका हूँ। कुछ ही पलों में भार्गव नाथ पुलिस की लाइन तोड़ चुका था और अरमान आहूजा से 10 मीटर दूर खड़ा था। उसने नीचे ध्रुव गोयनका को देखा, जिसके सिर पर अरमान ने पैर रखा हुआ था, और उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसकी बस चलती तो वह अरमान आहूजा की जिंदा खाल खींच लेता। हालांकि जैसे ही उसने सिर उठाया उसकी आंखों का सारा गुस्सा गायब हो गया और उसके चेहरे पर सिर्फ एक प्यारी सी मुस्कान रह गई। नौजवान दोस्त, तुम मेरे गोद लिए हुए बेटे को बहुत परेशान कर रहे हो। जैसा कि कहा जाता है, जहां तक हो सके दूसरों को माफ कर देना चाहिए। अगर तुम इसे छोड़ दो तो हमारे बीच की दुश्मनी यहीं और अभी खत्म हो जाएगी। क्या कहते हो अरमान आहूजा? मैं जानती हूं कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, लेकिन एक समझदार इंसान हालात के आगे झुक जाता है। जल्दी से महागुरु भार्गव की बात मान लो। अगर अपने लिए नहीं तो तुम्हें अपनी पत्नी मायरा सिंघानिया के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वह अकेली कैसे जिएगी? अंजलि देसाई ने अरमान आहूजा के जवाब देने से पहले जोर से और घबराकर चिल्लाए, इस डर से कि कहीं अरमान गुस्से में आकर भार्गव नाथ से सीधे न भिड़ जाए। अंजलि देसाई की बातें सुनकर अरमान आहूजा को खुद नहीं पता था कि क्या वह घर पर बैठी अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था, जिसका स्वभाव बहुत शांत था, जो हमेशा दुनियादारी से दूर रहती थी और जो दूसरों की आंखों में बर्फ के कमल की तरह दिखती थी, लेकिन उसके होठों पर अपने आप एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अंजलि देसाई से शांत स्वर में कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, मुझे इसे मारना ही होगा।
इतना कहने के बाद अरमान आहूजा ने अपना सिर उस बूढ़े आदमी की तरफ घुमाया जिसे परम गुरु के अधीन अजय भार्गव कहा जाता था। उसका पैर हल्का सा नीचे दबा। अरमान ने उस बूढ़े आदमी के सवाल का जवाब सिर्फ इन 8 शब्दों में दिया, क्या कहते हो नहीं? तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अध्याय 105 मेरी महान शक्ति की 3000 तलवारें, देखते हैं तुम कैसे ऐसा वार करते हो जिसका कोई पछतावा न हो। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, आसमान में फिर से एक कान फाड़ देने वाली बिजली कड़की, जिसकी आवाज़ भार्गव नाथ की उस आसमान फाड़ने वाली दहाड़ से भी ज्यादा तेज थी। उस कड़कती बिजली के बाद पहले से साफ आसमान अचानक काले बादलों से घिर गया, जिसका कारण किसी को नहीं पता था। शुरुआत में बारिश की कुछ बूंदें ही गिरी, लेकिन पलक झपकते ही वह एक भयंकर बारिश में बदल गई। तुरंत ही तमाशबीन बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन आसपास देखने पर वहां लोगों के अलावा कुछ नहीं था और बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। वे बस उस तेज बारिश में खड़े रहे, भगवान के इस आशीर्वाद का मजा लेते हुए। बारिश के उस पर्दे के बीच ध्रुव गोयन का वो जीनियस जिसे प्राचीन चीज़ों की परख थी और जो दुनिया में खुद को दूसरे नंबर पर मानता था क्योंकि कोई पहले नंबर का दावा करने की हिम्मत नहीं करता था, मारा गया। किसी ने सच में यकीन नहीं किया था कि अरमान आहूजा पुलिस की मौजूदगी में ध्रुव गोयनका को मारने की हिम्मत करेगा, और तो और बूढ़े महागुरु भार्गव नाथ, जो परम गुरु स्तर से नीचे अजय भार्गव थे, भी वहीं मौजूद थे। कोई भी नॉर्मल इंसान अगर इनमें से किसी एक से भी पंगा लेता तो उसे भयानक अंजाम भुगतने पड़ते। इस लड़के की तो बात ही छोड़ दो जिसने दोनों से एक साथ दुश्मनी मोल ले ली थी, लेकिन वह खून से लथपथ नज़ारा जो किसी कुचले हुए तरबूज जैसा दिख रहा था, उन्हें लगातार याद दिला रहा था कि सफ़ेद कपड़ों वाला वह नौजवान पूरी तरह से पागल था, जिसने सबके सामने अपना वादा पूरा किया था, तुम आज पक्का मरोगे और देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकते। हालांकि बारिश बहुत तेज थी और वह लाल रंग का खून जल्दी ही धुल गया, जमीन पर कुछ भी नहीं बचा। अगर इस दुनिया में सच में आत्माएं होती हैं तो शायद ध्रुव गोयनका की अकेली भटकती हुई आत्मा अभी भी बारिश में पड़ी अरमान आहूजा के साथ किए गए अपने बर्ताव पर पछता रही होगी। अरमान आहूजा, तुम? अंजलि देसाई की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि अरमान आहूजा ने सच में ध्रुव गोयनका को मार दिया है। बारिश से उसके लंबे बाल भीग चुके थे, जिससे उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। सिर्फ वह ही नहीं, आसपास खड़े लोग भी उतने ही हैरान और अवाक थे। शुरुआत में उनमें से बहुत से लोगों को भार्गव नाथ की पहचान नहीं पता थी, लेकिन जानकारों से पता चलने के बाद वे सभी बूढ़े भार्गव नाथ को किसी भगवान की तरह मानने लगे थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि अरमान आहूजा खुल्लम खुल्ला इस भगवान जैसे बूढ़े इंसान को चुनौती दे रहा है, तो वे सब सन्न रह गए। यह इंसान सच में मौत को दावत दे रहा है। एक जान के बदले दूसरी जान लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या उस गोयनका ने इस सफ़ेद कपड़ों वाले नौजवान की पत्नी के साथ कुछ किया था? वरना इतनी गहरी दुश्मनी कैसे हो सकती है? मैंने सुना है कि उसने बस इतना कहा था कि वह उस नौजवान की पत्नी को नशा देना चाहता है, लेकिन असल में उसने कोई बदतमीजी नहीं की थी। बस इतना ही। सिर्फ उस एक बात की वजह से उसने इस आदमी को कई सड़कों तक दौड़ाया और फिर बूढ़े महागुरु अजय भार्गव के सामने ही उसे मार डाला। क्या ये सच में कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम बेवकूफ़ आदमियों को क्या पता, अगर मेरा पति ऐसा होता तो मैं उसके लिए जान भी दे देती। एक खूबसूरत लड़की ने जलते हुए कहा। बिल्कुल सही, मुझे लगता है कि उसकी पत्नी बहुत किस्मत वाली है। ऐसा मर्द सच में एक सच्चा मर्द होता है। एक नाजुक सी दिखने वाली लड़की तो जैसे उसके लिए पागल ही हो रही थी। गए, सब गए। मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया है। मुझे उससे बहुत गहरा प्यार हो गया है। एक जवान लड़की जिसने कभी किसी को डेट नहीं किया था, खुशी से बोली। इस भारी बारिश के बीच ये गपशप लगातार चल रही थी, लेकिन फिर भी वे भार्गव नाथ के गुस्से को शांत नहीं कर सकीं। उसे लगा कि उसने जो ऑफर दिया था वह बहुत लालच देने वाला था। कोई भी समझदार इंसान इसे ठुकराता नहीं, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान आहूजा न सिर्फ इसे ठुकराएगा बल्कि सच में ऐसा करके दिखाएगा कि उसकी बातें सिर्फ खोखली धमकियां नहीं थीं। अपने प्यारे गोद लिए बेटे को बेरहमी से मरते देख बूढ़ा महागुरु भार्गव, जिसने सालों से कोई वार नहीं किया था, तुरंत गुस्से से पागल हो गया। उसके बाल और दाढ़ी हवा में उड़ने लगे और वह जोर से दहाड़ा, अरे ओ आहूजा, मैं तेरा क्या बिगाड़ लूंगा। मैं कसम खाता हूं कि तू आज पक्का मरेगा। अपनी जान मेरे हवाले कर दे। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, भार्गव नाथ ने जमीन से छलांग लगाई। उसका पूरा शरीर किसी गोली की तरह आगे बढ़ा और जिस डामर वाली सड़क पर वह खड़ा था, वहां तुरंत आधे फुट गहरे पैरों के 2 निशान बन गए। वे निशान तुरंत बारिश के पानी से भर गए। हवा में उछलते ही भार्गव नाथ ने सबसे पहले अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधी, फिर अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फैलाकर एक हाथ का इशारा किया। उसने दोनों हाथों को आगे की तरफ किया और उसके शरीर से अदृश्य और खतरनाक ऊर्जा की 2 धाराएं निकली, एक बाईं ओर से और एक दाईं ओर से, जो सीधे अरमान आहूजा के सीने की तरफ निशाना साधे हुए थीं। सभी को हवा के चीरने
कि एक तेज और चुभने वाली आवाज़ सुनाई दी और फिर उन्होंने देखा कि तलवार जैसी ऊर्जा की दो अदृश्य धाराएं अरमान आहूजा की तरफ तेजी से बढ़ रही थीं। ये नज़ारा देखकर सबसे पहले अंजलि देसाई की लीडरशिप वाले पुलिस वाले सन रह गए। उन सब ने एक महागुरु की ताकत के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक महागुरु इस तरह की अदृश्य तलवार जैसी ऊर्जा छोड़ सकता है। ये सिर्फ बारिश की वजह से था कि वह तलवार जैसी ऊर्जा पानी में दिखाई दे रही थी, जिससे वे इसे देख पा रहे थे। अगर यह मौसम नॉर्मल होता तो इस तरह से किसी को मारना सच में बिना कोई सुराग छोड़े हत्या करना होता। बाद में आए सभी तमाशबीनों ने भी रिएक्शन दिया, जिससे वहां थोड़ी घबराहट फैल गई, लेकिन वे जल्दी ही शांत हो गए, ये सोचकर कि उनके जैसे छोटे मोटे लोग कभी किसी महागुरु से पंगा नहीं लेंगे। अंत में उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ हैरानी की आहें ही निकल रही थीं। अरे बाप रे, क्या ये सच में कोई इंसान है? अगर यह उसे लग गया तो उसका मरना तय है ना? क्या ये नौजवान सच में मौत के मुंह में जाना चाहता है? वह खुद को बचा क्यों नहीं रहा है? भीड़ ने अपनी आंखों से बारिश का पानी साफ किया और ध्यान से देखा तो पाया कि अरमान आहूजा अपनी जगह पर डटा हुआ था, न आगे बढ़ रहा था और न ही पीछे हट रहा था, बस सीधा खड़ा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ठीक उसके बाद उन्होंने दाईं ओर से आने वाली उस खतरनाक ऊर्जा की धारा को देखा, जो बारिश के पानी को चीरती हुई सीधे अरमान आहूजा के सीने पर जोर से लगी। इसने सिर्फ उसके सफ़ेद कपड़ों को फाड़ा, जिससे उसका परफेक्ट शरीर दिखने लगा, बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं बल्कि एक बराबर शेप में, 8 पैक एब्स और एक फ्लॉलेस वी लाइन के साथ। क्या इस बूढ़े आदमी का वार कुछ ज़्यादा ही दिखावटी नहीं है? क्या ये सिर्फ कपड़े ही फाड़ सकता है? इस सवाल की आवाज़ अभी शांत भी नहीं हुई थी कि एक तेज धमाका सुनाई दिया। बाईं ओर की वह अदृश्य तलवार जैसी ऊर्जा अरमान आहूजा के पीछे खड़ी सुपरकार से टकराई, सीधे उसके बुलेटप्रूफ दरवाजे को चीरती हुई दूसरी तरफ के दरवाजे से आर पार निकल गई और अंत में डामर वाली सड़क में जा घुसी, जिससे पानी के छींटे उड़े और ज़मीन में एक ऐसा बड़ा गड्ढा बन गया जिसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं था। ये नज़ारा देखने वाले हर इंसान की सांसें अटक गईं। ऐसा नहीं था कि भार्गव नाथ की उस अदृश्य तलवार जैसी ऊर्जा में कोई कमी थी, बात सिर्फ इतनी थी कि अरमान आहूजा का शरीर कुछ ज़्यादा ही मजबूत था। तभी उन्हें याद आया कि अरमान आहूजा ने पहले सुपरकार के बुलेटप्रूफ कांच को सिर्फ अपने मुक्के से चकनाचूर कर दिया था। इसका मतलब था कि उसका शरीर बुलेटप्रूफ कांच से भी ज़्यादा मजबूत था। एक वज्रकाया महागुरु, भार्गव नाथ ने हैरानी से कहा। अपना वार खाली जाने के बाद वह अरमान आहूजा से 3 मीटर की दूरी पर ज़मीन पर उतरा। तुम सच में बाहरी और अंदरूनी दोनों ताकतों का अभ्यास करते हो? अरमान आहूजा ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और पलटकर कहा, क्यों, क्या यह मना है? भार्गव नाथ ने गुस्से से कहा, तभी तुम इतने घमंडी हो रहे थे, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ऐसा कोई तुरुप का इक्का है। लेकिन लड़के, इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ। मेरा नाम अजय भार्गव यूं ही नहीं है। तुम्हें मारना मेरे लिए उतना ही आसान होगा जितना अपनी जेब से कोई चीज़ निकालना। अपनी बात खत्म करते ही भार्गव नाथ ने हल्का सा अपना दाहिना पैर उठाया और फिर उसे जोर से नीचे मारा। पलक झपकते ही ज़मीन का सारा बारिश का पानी हिल गया और पानी से बनी लंबी तलवारों में बदल गया, 1, 2, 3 हज़ारों की तादाद में, जिनकी नोक आसमान की तरफ थी और उनका हैंडल ज़मीन से ऊपर उठा हुआ था। ये सभी भार्गव नाथ के 100 फुट के दायरे में हवा में लटक रही थीं। भीड़ में से अनगिनत चीखें गूंज उठीं, फिर भी किसी की हिलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके सामने अचानक पानी से बनी ये लंबी तलवारें कहाँ से आ गईं। भार्गव नाथ को इन चीखों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बस एक उंगली का इशारा किया और वे लंबी तलवारें तुरंत हवा में उड़ने लगीं, एक दूसरे से सटी हुई, जिनकी नोक मैदान के बीचों बीच खड़े अरमान आहूजा की तरफ थीं। अरे ओ आहूजा, मेरी महान शक्ति की इन 3000 तलवारों के सामने देखते हैं तुम कैसे ऐसा वार करते हो जिसका कोई पछतावा न हो। अध्याय 106। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? महामार्ग की 3000 तलवारें, हर एक तलवार का निशाना सीधा अरमान आहूजा के माथे पर था। जाओ, भार्गव नाथ ने दहाड़ते हुए अपनी उंगली से इशारा किया और हवा में कांपती हुई वो 3000 बारिश की तलवारें सब की सब अरमान की तरफ टूट पड़ीं। वैसे तो ये बस एक निराकार तलवार की ऊर्जा थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इनमें दर्द भरी चीखें गूंज रही हों। शायद इन बारिश की तलवारों ने अपने मालिक के बेटे को खोने का दर्द महसूस कर लिया था, या फिर शायद ये सालों बाद रोशनी देखने की खुशी में धीमी आवाज में भिनभिना रही थीं। इस वार को छोड़ने के बाद भार्गव नाथ ने राहत की सांस ली। उसने कई सालों से कोई वार नहीं किया था। पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में 1600 तलवारों को ही कंट्रोल कर पाता था। इस बार उसने सालों तक इसे तैयार किया था। असल में वो इसे द्रोणाचार्य राठौर को चुनौती देने के लिए बचा कर रखना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अरमान आहूजा पर इसे समय से पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा। सच तो यह है कि वो अपनी ताकत बचा सकता था, 800 तलवारें भी काफ़ी होती, लेकिन उसे खुद नहीं पता था क्यों। बस उसे लगा कि 3000 तलवारें छोड़ने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए।
उसे परम गुरु के अधीन अजेय भार्गव इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसका ये वार एक परछाई की तरह, एक भूत की तरह पीछा करता था। अगर तुम एक परम गुरु भी हो तो भी तुम्हें बचने के लिए इन हजारों बारिश की तलवारों का वार जबरदस्ती सहना ही पड़ेगा। और किसी आम परम गुरु से निपटने के लिए, दुश्मन को हराने के लिए 800 तलवारें ही काफ़ी होती। मैं तुम्हारे लिए 3000 तलवारें भेज रहा हूं और मैं पक्का तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरमान, बचकर। अंजलि देसाई को खुद नहीं पता था कि उसने अचानक ऐसा क्यों चिल्लाया। इस वक्त वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं थी, बल्कि एक आम औरत थी जो अरमान की फिक्र कर रही थी। बस इतनी सी बात थी। उसने एक महागुरु की ताकत देखी थी जो नंगे हाथों से गोलियां पकड़ सकता था। और उस वक्त द्रोणाचार्य राठौर ने जानबूझकर दिखावा किया था, इसीलिए उसने दोनों स्नाइपर्स को 13 गोलियां चलाने दी थीं। आखिर में द्रोणाचार्य राठौर ने बस अपनी 2 उंगलियां झटकाईं और 2 स्नाइपर की गोलियां अपने उसी रास्ते से वापस लौट गईं और अंधेरे में छिपे दोनों स्नाइपर जमीन पर गिर पड़े। दोनों की सिर्फ जांघ पर गोली लगी थी ताकि वो भाग न सकें और जिंदा रहें। और अभी भार्गव नाथ ने जो अपनी निराकार आंतरिक बल का हल्का सा वार किया था, वो एक सुपरकार के बुलेट प्रूफ दरवाजों की 2 परतों को चीरते हुए जमीन में इतना बड़ा गड्ढा करने में कामयाब रहा था। इसकी ताकत स्नाइपर की गोलियों से कई गुना ज्यादा थी। आसमान से बरसती महामार्ग की 3000 तलवारों को देखकर अरमान आहूजा ने एक बार फिर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये भार्गव नाथ 2 दिन पहले आया होता तो शायद मैं सच में इसकी महामार्ग की 3000 तलवारों से मारा जाता। लेकिन अब उसकी नवचक्र काया शोधन विद्या का पहला चक्र अपने चरम पर पहुंच चुका था, तो फिर वो उसकी 3000 तलवारों से क्यों डरे। भार्गव नाथ को लगा कि अरमान आहूजा का अभी का शरीर एक वज्रकाया महागुरु का है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अरमान जिसकी साधना कर रहा है वो नवचक्र काया शोधन विद्या है, जो पृथ्वी की कोई विद्या है ही नहीं और उन बाहरी मार्शल आर्ट से अनगिनत गुना ऊंची है जो सिर्फ मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा को मजबूत बनाती हैं। एक आसान सा उदाहरण दूं तो बाहरी मार्शल आर्ट सिर्फ त्वचा, मांसपेशियों और हड्डियों को ट्रेन करते हैं, जो सब बाहरी चीजें हैं। लेकिन अरमान अलग है, वो सेलुलर लेवल पर साधना करता है। दोनों ही वज्रकाया महागुरु हैं, लेकिन बलवान प्रताप सिंह के पास शरीर के बाहर सिर्फ एक अजेय वज्रकाया की परत है। एक बार ये अजेय वज्रकाया टूट गई तो उसका खेल खत्म। इसीलिए शंकर प्रताप सिंह को शुरू में लगा था कि अगर वो ट्रिपल आंतरिक बल सीख लेगा तो वो एक वज्रकाया महागुरु की अंदरूनी मांसपेशियों और हड्डियों के चित्रे उड़ा सकता है। लेकिन अरमान अलग है, उसके शरीर का हर एक इंच अजेय वज्रकाया है। अगर तुम्हारे पास ट्रिपल आंतरिक बल भी है तो भी वो अरमान के सामने काम नहीं करेगा। इसीलिए कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कमजोर, ये साफ साफ दिख रहा है। भार्गव नाथ को लगा कि अरमान आहूजा की वज्रकाया महागुरु की ताकत बलवान प्रताप सिंह जैसी ही है, और एक बार उसकी महामार्ग की 3000 तलवारें उस बाहरी अजेय वज्रकाया को तोड़ देंगी तो उसके बाद उसे मारना उतना ही आसान होगा जितना अपनी जेब से कुछ निकालना। बस अफसोस की बात यह है कि वो आखिर तक अरमान के खौफ को समझ ही नहीं पाया। लगभग पलक झपकते ही 3000 बारिश की तलवारें हवा में एक लंबे ड्रैगन में बदल गईं। ड्रैगन के सिर पर कई तलवारों की नोक पहले से ही अरमान के माथे से टकरा रही थीं, जिससे धातु के टकराने की हल्की सी क्लैंक की आवाज आ रही थी। तलवार की ऊर्जा और बारिश के पानी से बनी वो तलवारें जो पहले इतनी आक्रामक थीं, अरमान के माथे से टकराते ही उनकी ऊर्जा पल भर में गायब हो गई और उनका शरीर बिखरकर बारिश की बूंदों में बदलकर जमीन पर गिरने लगा। 100 तलवारें, 200 तलवारें, 300 तलवारें, 800 तलवारें। आसपास खड़े लोग इस चमत्कारिक नज़ारे को देखकर सदमे से अपनी आंखें फाड़े और मुंह खोले खड़े थे, इतना कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उनके मुंह में बारिश का पानी भर गया है। जब उन्हें होश आया और उन्होंने खुद को शांत करने के लिए थूक निगलने की कोशिश की तो गलती से बारिश का पानी निगल गए, जिससे वो खांसने लगे और अपनी छाती थपथपाने लगे। अंजलि देसाई, जिसने अभी अरमान को संभल कर रहने को कहा था, इस नज़ारे को देखकर अनजाने में ही अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में हैरानी और एक्साइटमेंट का अजीब सा मिक्सचर था। और कोई नहीं देख पाया कि उसके नाजुक हाथों के पीछे ढके उसके होठों की उदासी धीरे धीरे एक हल्की सी मुस्कान में बदल गई थी। अरमान, तुम मुझे और कितने ऐसे झटके दोगे? तुम्हारी ताकत की आखिर हद क्या है? भार्गव नाथ, जो अब तक शांत और बेफिक्र था, इन 800 तलवारों के बाद आखिर अपनी जगह पर टिक नहीं पाया। उसके अंदाजे के मुताबिक एक वज्रकाया महागुरु से निपटने के लिए उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 300 तलवारों की जरूरत पड़नी चाहिए थी। अगर अरमान आंतरिक और बाह्य दोनों की साधना करता है और आम लोगों से ज़्यादा ताकतवर है, तब भी 800 तलवारें हो चुकी थीं। कायदे से देखा जाए तो एक आम परमगुरु को हराने के लिए भी ये काफ़ी से ज़्यादा थीं, तो फिर वो अरमान के वज्रकाया महागुरु को तोड़ क्यों नहीं पाया? भार्गव नाथ को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने मन ही मन सोचा, क्या इस लड़के के पास खुद को बचाने के लिए कोई जादुई खजाना है? वरना ये 800 तलवारें तो अब तक इसके वज्रकाया महागुरु को तोड़ चुकी होती।
उसने पलट कर देखा तो अरमान आराम से अपनी जेबों में हाथ डाले खड़ा था। उसके चेहरे पर एक रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन था, उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, जैसे उसके सामने बारिश की तलवारें वजूद में ही न हों। एक मिनट रुको, इसकी आंखें बिल्कुल सही, चाहे इसका शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, ये अपनी आंखों को तो उस हद तक साधना से मजबूत नहीं बना सकता। इसकी आंखों पर वार करो। भार्गव नाथ ने अपनी उंगली को थोड़ा नीचे की तरफ दबाया और बची हुई 2200 तलवारें एक एक करके अरमान की आंखों की तरफ चुभने के लिए दौड़ पड़ीं। लेकिन उसके सामने जो नज़ारा हुआ वो भार्गव नाथ की उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। अरमान ने पलक झपकाने तक की जहमत नहीं उठाई, बस खुली आंखों से बारिश की तलवारों का अपनी आंखों में चुभने का इंतजार करता रहा। 900 तलवारें, 1000 तलवारें, 2000 तलवारें, बाप रे बाप, इस नौजवान के पास तो अजय वज्र काया है। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं इसका चेला बन जाऊंगा। मार्शल आर्ट्स के दीवाने एक नौजवान ने एक्साइटमेंट में कहा। क्या किसी के पास इसका नंबर है? मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, भले ही मुझे इसकी दूसरी पत्नी ही क्यों न बनना पड़े। भीड़ में खड़ी एक बेहद खूबसूरत और हॉट औरत ने, जिसे कोई भी बिना शक के एक देवी मान लेता, बेझिझक कहा। भार्गव नाथ के चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखने लगी। यह असल में द्रोणाचार्य राठौर के लिए तैयार किया गया उसका ब्रह्मास्त्र था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक ऐसे नौजवान को भी नहीं हरा पाएगा जिसने अभी शुरुआत ही की है। ऐसे में वो महागुरु द्रोणाचार्य राठौर को चुनौती कैसे देगा? सच कहूं तो अरमान को इन महामार्ग की 3000 तलवारों से काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस नवचक्र काया शोधन विद्या की वो साधना कर रहा था वो इतनी धाकड़ होगी कि वो भार्गव नाथ की इतनी सारी तलवारों को सह लेगी और उसमें टूटने का कोई नामो निशान तक नहीं दिखेगा। इसकी ताकत सच में खौफनाक थी। 3000 तलवारें, ना एक ज़्यादा ना एक कम, बिल्कुल सटीक। अरमान ने आखिर अपनी जेबों से हाथ बाहर निकाले, आलस में अंगड़ाई ली और फिर अपने सामने खड़े भार्गव नाथ को देखते हुए बेरुखी से पूछा, महामार्ग की 3000 तलवारें? मुझे मारना उतना ही आसान है जितना जेब से कुछ निकालना। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये कहानी हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है। अध्याय 107, तुम्हें सच में जादू और अलौकिक शक्तियों का ज्ञान है। एक अंगड़ाई लेने के बाद अरमान ने बेहद कैजुअल अंदाज में बात की। उसने साफ तौर पर अजय भार्गव की महामार्ग की 3000 तलवारों को चूर चूर करने के लिए एक बहुत ही रिलैक्स्ड और आरामदायक तरीका अपनाया था। फिर भी उसके लहजे में घमंड का कोई नामो निशान नहीं था। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में बता रहा हो जिसका उससे कोई लेना देना ही न हो। यही तो असली स्वैग और क्लास की निशानी है। यहाँ तक कि वो महान कवि जिसने उस समय गाओलिशी से अपने जूते उतरवाए थे, वो भी शायद इससे ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहा होगा, है ना? भीड़ में से किसी ने अचानक गहरी भावनाओं के साथ कहा। शुरू में भीड़ को उस वक्त अरमान को डिस्क्राइब करने के लिए सही शब्द नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो कमेंट सुनने के बाद उन्हें तुरंत लगा कि यही सबसे सटीक डिस्क्रिप्शन है। उस समय महान कवि ली बाई की वो लाइन, गाओलिशी मेरे जूते उतारो, ने अनगिनत विद्वानों का सम्मान हासिल किया था और अनगिनत जवान लड़कियों को दीवाना बना दिया था। उसी तरह अरमान की ये लाइन, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, जिसमें कोई खास अदब नहीं था, उसने भी वही गहरा असर छोड़ा। क्या तुम भीड़ में उन जवान लड़कियों को नहीं देख रहे जो बारिश में भीगने के बाद अरमान की बातें सुनकर बेकाबू होकर चीख रही हैं? उस जबरदस्त शोर ने पूरी सड़क पर तूफान ला दिया और जज्बात पल भर में अपने चरम पर पहुंच गए। अरमान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी बस यही औकात है? भार्गव नाथ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा और आगे बोला, तुम एक परमगुरु को कुछ ज्यादा ही कम आंक रहे हो, है ना? जैसे ही उसकी आवाज रुकी, भार्गव नाथ के चारों तरफ की ऊर्जा अचानक भड़क उठी। यहाँ तक कि पुलिस लाइन के बाहर खड़े लोग भी उससे निकलने वाली उस खौफनाक ऊर्जा को महसूस कर सकते थे, जिसकी वजह से वो डर के मारे पीछे हटने लगे। अगर व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस नहीं होती तो वहां पक्का भगदड़ मच जाती। ये सुनकर अरमान ने सिर हिलाया और कहा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं परम गुरु को कम नहीं आंकता, मैं सिर्फ तुम्हें कम आंकता हूँ। परम गुरु के अधीन अजय भार्गव। भार्गव नाथ, यहाँ परम गुरु शब्द असल में द्रोणाचार्य राठौर के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है ना? जब भार्गव नाथ ने यह सुना तो उसके चेहरे के हाव भाव अचानक जम गए। हालांकि उसने जानबूझकर अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में उठ रहे तूफानी बवंडर को लंबे समय तक शांत करना मुश्किल था। उस समय जब द्रोणाचार्य राठौर दुनिया के महागुरुओं का मूल्यांकन कर रहे थे तो उन्होंने असल में शुरुआत में भार्गव नाथ पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, क्योंकि द्रोणाचार्य राठौर की नज़रों में भार्गव नाथ को एक महागुरु माना ही नहीं जा सकता था। बस ये हुआ कि पास खड़े किसी इंसान ने जाने अनजाने में कह दिया, दक्षिणाचल प्रदेश के भार्गव परिवार के बड़े भार्गव नाथ के बारे में आपका क्या ख्याल है? उस वक्त द्रोणाचार्य राठौर ने थोड़ी देर सोचा और उसे ये 7 शब्दों का मूल्यांकन दिया, परमगुरु के अधीन अजय भार्गव। इसका असल मतलब ये था कि परमगुरु से नीचे के स्तर पर वो भार्गव नाथ अजय था, लेकिन वो खुद आज भी सिर्फ अर्ध परिवर्तन स्तर के चरम पर ही था।
हालांकि उसकी ताकत शंकर प्रताप सिंह से कई गुना ज्यादा थी, लेकिन एक परम गुरु की तुलना में वो अभी भी उस पहाड़ की चोटी से दूर था जिसे पार करना नामुमकिन सा था। और ये वो पहाड़ की चोटी है जिसे बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी पार करने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। मार्शल आर्ट्स की चोटी तक कौन पहुंचता है? एक महागुरु से मिलने पर सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ये सिर्फ एक कैची मुहावरा नहीं है, बल्कि एक बेहद दर्दनाक सच्चाई का बयान है। बस ये नहीं पता कि बाद में किसने जानबूझकर द्रोणाचार्य राठौर के उस 7 शब्दों के मूल्यांकन का गलत मतलब निकाला, जिससे परम गुरु शब्द सीधे द्रोणाचार्य राठौर के लिए ही जुड़ गया, और इस तरह भार्गव नाथ का रुतबा रातों रात आसमान छूने लगा और कुछ समय के लिए वो अपनी जिंदगी के चरम पर पहुंच गया। द्रोणाचार्य राठौर जैसी हस्ती, जो किसी देवता के समान थे, जाहिर सी बात है कि वो इस मामले पर सफाई देने के लिए बाहर नहीं आते। नतीजा ये हुआ कि ये कहानी गलत तरीके से फैलती गई जब तक कि ये आज की कहानी नहीं बन गई, जहां हर कोई मानने लगा कि भार्गव नाथ महागुरु द्रोणाचार्य राठौर के बाद दूसरे नंबर का सबसे ताकतवर इंसान है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस बुढ़े ने अभी तक परमगुरु के स्तर की दहलीज पर कदम तक नहीं रखा है। ऐसा नहीं था कि इन सालों में किसी परमगुरु ने उसे चुनौती नहीं दी, लेकिन वो सब उसकी महामार की 3000 तलवारों से चकमा खा गए और अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़े। इससे एक बार फिर उसके परमगुरु के अधीन अजय भार्गव के खिताब पर मुहर लग गई, और उसके बाद किसी परमगुरु ने उसे दोबारा चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। इस तरह वो और उसका पूरा परिवार उसे एक सच्चे परमगुरु के तौर पर प्रमोट करने लगा। वक्त के साथ खुद भार्गव नाथ को भी यकीन हो गया कि वो एक परमगुरु है। अगर इस बार अरमान का ये सीधा सवाल न होता तो शायद वो अपनी पूरी जिंदगी इस झूठे रुतबे के साथ और दुनिया की वाहवाही लूटते हुए गुजार देता। अरमान उसकी असलियत इसलिए पहचान पाया क्योंकि उसे लगा कि हालांकि भार्गव नाथ के अंदर का प्राण तंत्र गहरा और लगातार बहने वाला था, लेकिन बुनियादी तौर पर यह शंकर प्रताप सिंह के प्राण तंत्र से कुछ अलग नहीं था। बस फर्क इतना था कि भार्गव नाथ के पास इसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी, लेकिन क्वालिटी वैसी ही थी। अरमान के सामने ऐसा प्राण तंत्र किसी नर्म टोफू की तरह था जिसे एक झटके में आसानी से काटा जा सकता है। कमीने छोकरे, तुम मेरी बहुत बेइज्जती कर रहे हो। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी इज्जत का आखिरी कतरा भी अरमान के सामने यूं बेनकाब होते देख भार्गव नाथ तुरंत शर्मिंदगी से आग बबूला हो उठा। उसने मन ही मन सोचा कि इस लड़के को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, वरना अगर बाद में उसका राज खुल गया तो वो प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपना मुंह कैसे दिखाएगा। अरमान ने ये सुनकर बस हल्के से अपना सिर हिलाया और कहा, भार्गव नाथ, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मुझे लगा था कि शायद तुम्हारे पास कोई 1-2 धांसू पैंतरे छिपे होंगे, लेकिन चूंकि तुम एक परमगुरु तक नहीं हो तो तुम्हारे सारे पैंतरे, चाहे वो कितने भी शानदार क्यों न दिखें, मेरे सामने सिर्फ सस्ते हथकंडे हैं जो मेरा एक बार भी नहीं सह सकते। भार्गव नाथ ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम उम्र में भले ही छोटे हो, लेकिन तुम्हारा गुरूर बहुत बड़ा है। अब मैं तुम्हें एक महागुरु की ताकत दिखाता हूँ। इतना कहते ही भार्गव नाथ ने अचानक अपनी मुट्ठी भींची और उसे अरमान की तरफ पूरी ताकत से घुमा दिया। उसका शरीर अभी भी अरमान से कई मीटर दूर था, लेकिन एक स्पोर्ट्स कार के बराबर का मुक्का आसमान से नीचे उतरा और बिना किसी नाटक के सीधा अरमान की खोपड़ी की तरफ टूट पड़ा। ये मुक्का देखने में तो सीधा सादा लग रहा था, लेकिन आसपास खड़े लोगों ने साफ देखा कि अरमान के आसपास की डामर वाली सड़क में दरारें आ रही थीं और बुलेट प्रूफ सुपरकार की छत आंखों के सामने पिचक रही थी। अगर इस मुक्के के नीचे कोई इंसान खड़ा होता तो क्या वो इसके दबाव से अब तक कुचलकर कीमा नहीं बन गया होता? एक सच्चा महागुरु भी शायद इस मुक्के को देखकर भागना ही पसंद करता। इससे पता चलता था कि इस एक मुक्के की ताकत कितनी खौफनाक थी। लेकिन अरमान के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। उसने अपना एक हाथ उठाया और धीरे से बोला, अग्नि, आओ। लगभग पलक झपकते ही अरमान के सिर के ऊपर आसमान में एक लहर दौड़ गई और तुरंत बाद हवा में एक गहरा काला गड्ढा बन गया, जिसे देखकर भीड़ चीख पड़ी। उसके बाद वहां से एक काली आग की लपट बाहर निकली, जो आई तो बाद में थी, लेकिन सबसे पहले आगे बढ़कर बारिश के पानी से बने उस मुक्के का रास्ता रोकने की हिम्मत कर रही थी। उसी पल सड़क पर खड़े हर इंसान को हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड का एहसास हुआ। चूंकि वो पहले से ही बारिश में भीग चुके थे, इसलिए इस ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें बुरी तरह कंपा दिया। अरमान के इस घोर तामसिक अग्नि को बुलाने के बाद उसने हल्के से अपनी उंगली ऊपर की तरफ झटकाई और उस आग के सांप ने तुरंत पूरे मुक्के को अपने लपेटे में ले लिया। पल भर में मुक्के पर लगा बारिश का पानी पूरी तरह जलकर खाक हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उस मुक्के पर मौजूद अदृश्य अंदरूनी ऊर्जा को भी उस आग के सांप ने पूरी तरह निगल लिया और पीछे एक नामो निशान तक नहीं छोड़ा। जब भार्गव नाथ ने ये देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया और उसके पैर कांपने लगे। वो असल में धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा और बार बार बड़बड़ाने लगा, तुम्हारे पास सच में जादुई दिव्य शक्तियां हैं और तुम कोई कुदरती रहस्यमय आग बुला सकते हो। तुम सच में।
अध्याय 108 कुएं के मेढक। चलो मैं तुम्हें ड्रैगन गेट पार करना सिखाता हूँ। तुम्हें सच में जादू और अलौकिक शक्तियों का ज्ञान है और तुम एक कुदरती रहस्यमयी आग को बुला सकते हो। तुम सच में। भार्गव नाथ ने सिर्फ पुराने उस्तादों से सुना था कि इस दुनिया के रासायनिक, अगर वो एक खास स्तर तक साधना कर ले तो वो 9वें आसमान के ऊपर से एक रहस्यमयी आग बुला सकते हैं। जहां तक इस रहस्यमयी आग का सवाल था, उस वक्त के उस पुराने उस्ताद ने इसे बताने के लिए सिर्फ 4 शब्दों का इस्तेमाल किया था, रहस्यमयी और अप्रत्याशित। इससे पहले उसने इस तथाकथित रहस्यमयी आग को कभी नहीं देखा था, लेकिन जब उसने अरमान को 9वें आसमान से इस गुप्तकाली बर्फीली आग को बुलाते हुए देखा तो उसे तुरंत उस पुराने उस्ताद की बताई रहस्यमयी आग की याद आ गई। इसका और कोई मतलब नहीं था, ये बस बहुत ही अजीब और अविश्वसनीय था। अगर ये रहस्यमयी आग नहीं थी तो फिर और क्या रहस्यमयी आग हो सकती थी। लेकिन जो बात भार्गव नाथ को समझ नहीं आ रही थी वो ये थी कि अरमान का पिछला वार, नो रिग्रेट्स आफ्टर द ड्रॉप, साफ तौर पर आंतरिक ऊर्जा के प्रक्षेपण की एक महागुरु तकनीक थी। अगर वो एक परम गुरु नहीं था तो भी कम से कम एक अर्ध परिवर्तन स्तर का तो था ही। और उसका शरीर पहले से ही एक वज्रकाया महागुरु से कहीं ज्यादा बेदाग था, जिसने लगभग लेजेंडरी बोधिसत्व स्तर की दहलीज को छू लिया था। इन दोनों में से कोई एक खूबी ही उसे दुनिया की किसी भी ताकतवर हस्ती के बराबर ला खड़ा करती, लेकिन इस नौजवान के पास तो दोनों थी। वो अंदरूनी और बाहरी दोनों विधाओं की साधना कर रहा था। ऐसा टैलेंट, यहाँ तक कि बेहिसाब टैलेंटेड द्रोणाचार्य राठौर, जिनका उस वक्त पूरे भारत में कोई मुकाबला नहीं था, वो भी शायद बस इतने ही काबिल रहे होंगे, है ना। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो शायद भार्गव नाथ फिर भी इसे मान लेता, लेकिन अभी जो उसने आसमान से काले रंग की ठंडी आग बुलाई थी, उसने दुनिया के हर उतार चढ़ाव को देखने वाले भार्गव नाथ के तजुर्बेकार दिल को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। एक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट आंतरिक और बाहरी दोनों विधाओं की साधना कर सकता है, ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन वो एक ही समय में रसायन विज्ञान की साधना कैसे कर सकता है। भार्गव नाथ इस बात को सच में हजम नहीं कर पा रहा था। ठीक वैसे ही जैसे यशवंत ओबरॉय ये जानकर हैरान रह गया था कि अरमान को मेडिकल विद्या का भी ज्ञान है। मेडिकल और मार्शल आर्ट्स सालों पहले अलग हो चुके हैं। रसायन विज्ञान का रास्ता तो आंतरिक या बाहरी मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए चुनना और भी मुश्किल है। ये इस हद तक है कि रासायनिक सिर्फ रसायन विज्ञान जानते हैं और प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ लड़ना जानते हैं। ये सब जानते हैं कि हजारों साल पहले ये दोनों रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन उसके सामने खड़ा अरमान, तुम सच में एक साथ 3 रास्तों पर साधना करते हो और तुम इन तीनों ही रास्तों में एक महागुरु हो। भार्गव नाथ अपने सामने दिख रही इस सच्चाई पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसने पहले सिर्फ इतना ही सोचा था कि द्रोणाचार्य राठौर, जो भारत के नंबर 1 महागुरु थे, वो लगभग एक खौफनाक राक्षस जैसे थे, लेकिन उसके सामने खड़ा ये नौजवान तो महागुरु द्रोणाचार्य राठौर से भी ज्यादा खौफनाक और अजीब था। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। इस दुनिया में आज तक कोई ऐसा प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट नहीं हुआ जिसने एक साथ 3 रास्तों पर साधना की हो। ऐसा इंसान तो छोड़ ही दो जो तीनों रास्तों पर महागुरु हो। ये एक धोखा है, ये पक्का कोई चाल है। भार्गव नाथ ने अपने सामने शांत और बेफिक्र खड़े अरमान को देखा और वो थोड़ा पागल सा होने लगा। और बाहर खड़े लोग भार्गव नाथ की बातें सुनकर कुछ तो पूरी तरह से कंफ्यूज थे, जबकि बाकी लोग सदमे और हैरानी से भरे हुए थे। जो कंफ्यूज थे वो प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बाहर के लोग थे, जबकि जो हैरान थे वो अंदरूनी लोग थे जो इस विद्या को थोड़ा बहुत समझते थे। इन लोगों में सबसे ज्यादा हैरान, जाहिर सी बात है, अंजलि देसाई थी। हालांकि उसने अभी तक अंदरूनी बल हासिल नहीं किया था और उसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया का हिस्सा नहीं माना जाता था, लेकिन वो अपने दादाजी के साथ रहकर लंबे समय से महागुरु द्रोणाचार्य राठौर के संपर्क में थी, इसलिए वो प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बारे में बहुत सी ऐसी बातें जानती थी जो बाहरी लोगों को नहीं पता थीं। एक साथ 3 रास्तों पर साधना। अरमान, तुम सिर्फ 17 या 18 साल के हो। अगर तुम हर दिन बिना खाए पिए या सोए भी साधना करते तो भी इस उम्र में तीनों रास्तों का महागुरु बनना नामुमकिन होता। तुमने आखिर ये कैसे किया? अंजलि देसाई को लगा कि इस बार सच में उसके हाथ कोई खजाना लग गया है। अगर वो अरमान को अपने दादाजी से मिलाती तो उसके दादाजी शायद उसे एक खास मेहमान की तरह इज्जत देते। आखिरकार हाल के सालों में उसके दादाजी की स्थिति बहुत अजीब हो गई थी और उन्हें इस रुके हुए मामले को सुलझाने के लिए एक ऐसे ही गेम चेंजर की सख्त जरूरत थी। और उसे लगभग पक्का यकीन था कि अरमान ही वो गेम चेंजर है। पूरी जगह पर सबसे शांत इंसान अरमान था। उसे नहीं लगा कि वो एक साथ 3 रास्तों की साधना कर रहा था, वो बस प्राण शुद्धि स्तर के मूल स्थापना स्तर के बीच के पड़ाव पर था। बस बात इतनी थी कि पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी, जिसकी वजह से अंदरूनी विधाओं, बाहरी विधाओं, रसायन विज्ञान और मेडिकल स्किल्स को बहुत ज्यादा अलग कर दिया गया था। इसीलिए उसे बिल्कुल नहीं लगा कि वो बहुत ताकतवर था। अनंत ब्रह्मांड में अपनी पिछली जिंदगी की तुलना में वो सच में बहुत मामूली था। और लंबी बात तो छोड़ ही दो, सिर्फ अभी की बात करें तो जैसे ही वो फिंगर प्रोफाउंडिटी स्टेज में पहुंचेगा, उसके दिखाए गए वार इस मामूली से वार से कहीं ज्यादा धाकड़ होंगे।
हे, एक साथ 3 रास्तों की साधना। अरमान ने हल्का सा मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने तो बस अपने हाथ के इशारे से आग बुलाई थी, क्या तुम्हारी नज़रों में ये जादू या अलौकिक शक्ति है? ये कहते हुए अरमान ने एक कदम आगे बढ़ाया, अनजाने में ही मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोला, अगर तुमने वो जादू देखा होता जहां बीजों को फेंककर सैनिक बनाए जाते हैं, जहां हजारों फौजी और 10,000 घोड़े पलक झपकते ही शून्य लोक को पार कर जाते हैं। ये बोलते हुए अरमान ने अपना पैर उठाया और एक और कदम आगे बढ़ाया और बोला, अगर तुमने अपने हाथ घुमाकर बिजली गिराने की ताकत देखी होती, जो पल भर में कई सूरज, चांद और तारों को चूर चूर कर देती है। अरमान ने बिना किसी खुशी या गम के एक और कदम आगे बढ़ाया और बोला, अगर तुमने शब्दों के भविष्यवाणी बनने की ताकत देखी होती, जहां एक ही वाक्य आकाश और पृथ्वी से जुड़कर 3,000 दुनियाओं को तबाह कर सकता है, तो तुम समझते कि असली तकनीकें और अलौकिक शक्तियां क्या होती हैं। भार्गवनाथ, तुम आखिर में कुएं के एक मेढक से ज्यादा कुछ नहीं हो। ये बोलने के बाद अरमान ने एक और कदम आगे बढ़ाया और जोर से बोला, कुएं के मेढक, देख मैं तुम्हें ड्रैगन गेट पार करने वाली मछली बनना सिखाता हूँ। जैसे ही गेट शब्द की आवाज खत्म हुई, अरमान का कदम बिल्कुल सही जगह पर पड़ा। उसका पैर जमीन को छूते ही उसके जूते के दोनों तरफ पानी की छोटी छोटी लहरें उठी, जो गिरती हुई बारिश की बूंदों के खिलाफ ऊपर की तरफ दौड़ने लगी, बिल्कुल उस काप मछली की तरह जो अपनी पूरी जिंदगी ड्रैगन गेट को पार करने की कोशिश में लगा देती है। शुरुआत में अरमान के पैर के पास बस पानी की 2 बूंदें उल्टी दिशा में ऊपर उठी, फिर 4 बूंदें, 8 बूंदें, 10 बूंदें, जब तक कि वो 10,000 बूंदें नहीं हो गईं। हर किसी ने देखा कि आसमान से बरसती बारिश की बूंदें उस पल मानो गिरना ही बंद हो गई थीं, हवा में लटक गई थी जैसे समय और स्पेस थम सा गया हो। हालांकि ये ठहराव बहुत ही छोटा था। तुरंत बाद बारिश की ये सारी बूंदें जिन्हें नीचे गिरना था, वो जमीन से ऊपर की तरफ उठने लगी और दोगुनी तेजी से आसमान की तरफ उड़ने लगीं, बिल्कुल उन 10,000 संघर्ष करती काप मछलियों की तरह जो उस जादुई ड्रैगन गेट की तरफ छलांग लगाने के लिए बेताब थीं। उसी पल भार्गवनाथ ने देखा कि उसकी त्वचा पर चमकीले लाल रंग के धब्बे उभर आए हैं। उसके शरीर से अनजाने में ही खून की बूंदें और कण फूट पड़े, जो आसमान में उन गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ने वाली बारिश की बूंदों के साथ गायब हो गए और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। ड्रैगन गेट पार करने वाली मछली, जिसे पूरी तरह से ड्रैगन गेट पार करने वाली 10,000 काप मछलियां कहा जाता है, ये पक्का करती है कि अगर तुम्हारी खून की ताकत समंदर जितनी भी हो, तो भी तुम खून की कमी से होने वाली मौत से नहीं बच सकते। ये महागुरु भार्गवनाथ, जिसे परम गुरु के अधीन अजय भार्गव कहा जाता था और जो अर्ध परिवर्तन स्तर के चरम पर था, आखिर में भारी बारिश के बीच अपनी जीवन शक्ति और प्राण को खो बैठा, जो कभी रात के आसमान में जलते अलाव की तरह चमकती थी। बारिश में हुई इस भयंकर लड़ाई में गुरु अरमान ने पुराने महागुरु भार्गवनाथ को पूरी तरह कुचलकर हरा दिया। गुरु अरमान का नाम पूरे शिवगढ़ शहर में गूंज उठा और हर किसी ने इज्जत के साथ उन्हें बुलाना शुरू कर दिया, महागुरु अरमान। ये कहानी हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है। ऐसी अफवाहें हैं कि उस लड़ाई के बाद वर्दीधारी असली फौजियों ने पुलिस से कमान अपने हाथ में ले ली और पूरी सड़क को सील कर दिया, जहां अंदर जाने की तो इजाजत थी लेकिन बाहर आने की नहीं। ऐसी अफवाहें हैं कि उस लड़ाई के बाद सील किया गया इलाका पूरे 7 घंटे तक बंद रहा और उसके बाद बाहर निकले लोगों ने वहां हुई हर बात पर अपनी जुबान बंद रखी और मीडिया के डराने या धमकाने के बावजूद सिर्फ 3 शब्दों का जवाब दिया, मुझे नहीं पता। इसके अलावा ऐसी अफवाहें हैं कि उस लड़ाई के बाद मशहूर महागुरु अरमान राजवंश एन्क्लेव के शिखर स्वर्ग विला में दिखाई दिए थे और उसके बाद वो बिना कोई सुराग छोड़े कहीं गायब हो गए। अध्याय 109, स्वर्ग की अप्सरा सी, सबसे अलग और आज़ाद। शहर का उत्तरी हिस्सा शिवगढ़ शहर में भारी उद्योगों का सबसे पुराना ठिकाना था। भारी उद्योगों के लिए राष्ट्र के सुधारों के बाद कई बड़ी भारी औद्योगिक फैक्ट्रियां वहां से चली गई हैं और सिर्फ कुछ छोटी मझोली मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां ही बची हैं। इससे शहर में प्रदूषण कम हुआ और शहर की कमाई भी बढ़ती रही। सौंदर्यम कॉस्मेटिक्स, जो असल में शिवगढ़ के ओबरॉय परिवार की थी, शिवगढ़ शहर के उत्तर में थी। ये फैक्ट्री कोई बहुत बड़ी नहीं थी, बस एक फुटबॉल मैदान के बराबर थी और इससे प्रदूषण भी न के बराबर होता था। इसलिए हर साल घाटा सहने के बावजूद सरकार ने उन्हें फैक्ट्री हटाने के लिए मजबूर नहीं किया और ओबरॉय परिवार ने भी इसे ऐसे ही चलने दिया, कभी इसे दिवालिया घोषित नहीं किया। लेकिन ये कॉस्मेटिक्स कंपनी अब बिक चुकी है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो इसकी मालकिन का नाम मायरा सिंघानिया है। सुशीला देवी, जो सौंदर्यम कॉस्मेटिक्स में एक आम मजदूर थी, उसे नहीं पता था कि उसके बॉस का सरनेम ओबरॉय है या सिंघानिया, और ना ही उसे राजवंश एन्क्लेव और सूर्यवंशी एस्टेट के बीच का फर्क पता था। वो बस इतना जानती थी कि ये वो घर हैं जिन्हें वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खरीद सकती। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शिवगढ़ शहर की किसी सड़क पर कभी कोई भयंकर लड़ाई हुई थी जिससे दर्जनों पुलिस वाले अलर्ट हो गए थे और यहाँ तक कि एक रेगुलर आर्मी यूनिट भी आ गई थी। उसे बस इस बात की फिक्र थी कि क्या उसकी महीने की सैलरी वक्त पर उसके कार्ड में आ जाएगी या नहीं।
जिंदा रहने के लिए उसके और उसकी बेटी के पास बस यही आखिरी सहारा था। 3 साल पहले सुशीला देवी का पति एक कंस्ट्रक्शन साइट से गिर गया था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। मामले को रफा दफा करने की कोशिश में ठेकेदार ने जिद पकड़ ली कि वो सेफ्टी रूल्स तोड़ने की वजह से ऊंचाई से गिरा था और आखिर में इस मामले को बंद करने के लिए मुआवजे के तौर पर सिर्फ 50,000 रुपये दे दिए। वो बवाल खड़ा करना चाहती थी और शिकायत दर्ज करना चाहती थी, लेकिन वो कंपनी बहुत रसूखदार और ताकतवर थी। वो जहां भी गई हर जगह से उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया। वो इस मामले को लेकर हमेशा तो नहीं बैठी रह सकती थी, क्योंकि उसे काम करना था और उस वक्त उसकी बेटी की स्कूल की फीस भरनी थी। इसके बावजूद उसने कंस्ट्रक्शन साइट का समझौता नहीं माना और वो 50,000 रुपये भी नहीं लिए। इसके बजाय उसने खुद ही नौकरी ढूंढ ली और सौंदर्यम कॉस्मेटिक्स में एक आम महिला मजदूर के तौर पर काम करने लगी। उसके लिए सौंदर्यम कॉस्मेटिक्स उसकी तारनहार थी। अगर उस वक्त कंपनी ने उसे नौकरी पर नहीं रखा होता तो उसकी बेटी आज इतनी आसानी से हाई स्कूल की पढ़ाई नहीं कर पा रही होती और ना ही उन माँ बेटी की जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो पाती। और उसे हाल ही में उसके ग्रुप का लीडर बना दिया गया था, इसलिए वो बहुत मेहनत से काम करती थी। वो हर दिन अपनी मर्जी से ओवरटाइम करती थी। 2 घंटे के ओवरटाइम का मतलब था एक टाइम का खाना फ्री और ऊपर से 60 युआन अलग से। उसने ठान लिया था कि वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम से पहले अपनी बेटी की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए काफ़ी पैसे जमा कर लेगी। उसका मानना था कि एक बार उसकी बेटी यूनिवर्सिटी में पहुंच गई तो उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। ओवरटाइम खत्म करने के बाद रात के 8 बज चुके थे। रोज की तरह सुशीला देवी और उनके साथ देर तक काम करने वाले कुछ और मजदूर कंपनी के पास वाले एटीएम की तरफ जा रहे थे। वो अपनी बेटी को खर्चे के लिए पैसे भेजने वाली थी, जबकि बाकी लोग ये चेक करना चाहते थे कि उन्हें इस महीने कितनी सैलरी मिली है। लेकिन आधे रास्ते में ही उन्हें कुछ गुंडों ने घेर लिया जो देखने में आवारा लग रहे थे। उनके बाल रंग बिरंगे थे, हाथों में लोहे के पाइप पकड़े हुए थे जिन्हें वो हल्के हल्के अपनी हथेलियों पर मार रहे थे, और उनके हाव भाव में एक अजीब सी अकड़ थी। उस ग्रुप का लीडर बहुत ही सांवला था, यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट की तेज रोशनी में भी वो कुछ ज़्यादा ही काला लग रहा था। अगर उसका भारी शिवगढ़ी लहजा ना होता तो लोग उसे अफ्रीकन समझने की भूल कर बैठते। क्या तुम सब सौंदर्यम कॉस्मेटिक्स की मजदूर हो? कालिया ने जमीन पर थूकते हुए कहा, मानो वो उस कंपनी और उसके मजदूरों से अपनी नफरत दिखा रहा हो। राकेश सिंघानिया का फोन आने के बाद से वो सौंदर्यम कंपनी के बाहर घात लगाकर बैठा था। इससे पहले वहां काफी लोगों का आना जाना था, इसलिए उसने कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब उसे आखिर अपना मौका मिल गया था। सुशीला देवी के साथ जो लोग बाहर आए थे वो सब आम कर्मचारी थे, उम्र में उससे छोटे और अनुभव में कच्चे। ऐसा नज़ारा देखकर वो तुरंत अपनी लीडर सुशीला देवी के पीछे छिप गए और जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि कहीं इन गुंडों को गुस्सा आ गया तो वो पिट जाएंगे। हम सौंदर्यम कंपनी के कर्मचारी हैं, तुम्हें क्या चाहिए? सुशीला देवी ने बिना डरे और बिना झुके जवाब दिया। आखिरकार 3 साल पहले जब उसके पति की मौत हुई थी तब भी उसने ऐसे ही हालात का सामना किया था, जब उसे रास्ते में रोककर धमकाया गया था कि वो प्यार से बात मान ले वरना अंजाम बुरा होगा। कुछ खास नहीं, हम बस तुम्हें ये चेतावनी देने आए हैं कि कल से इस कंपनी में काम करने मत आना, वरना हम्फ। कालिया ने अपने हाथ में पकड़े लोहे के पाइप को जोर से घुमाते हुए कहा, जिससे एक खौफनाक सर्रा की आवाज आई। अगर कोई और होता तो शायद तुरंत राजी हो जाता, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, अगले दिन काम पर लौट आते। लेकिन सुशीला देवी ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे लगता था कि वो कंपनी की कर्मचारी है और अगर कोई अभी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो उसके भविष्य के साथ खेल रहा है। जरा सोचो, अगर उसके सभी साथियों को इसी तरह धमकाया गया और कोई काम पर नहीं आया तो क्या कंपनी जल्द ही दिवालिया नहीं हो जाएगी? अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो वो अपनी बेटी की ट्यूशन फीस कैसे कमाएगी? मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सुशीला देवी हूं, सौंदर्यम कंपनी के तीसरे वर्कशॉप के प्रोडक्शन ग्रुप 2 की लीडर। जब तक मैं जिंदा हूं मैं कल काम पर जरूर आऊंगी। सुशीला देवी ने एक एक शब्द चबाकर कहा। उसके चेहरे पर कालिया और उसके आदमियों का कोई खौफ नहीं था। इसके उलट उसके पीछे खड़े लोग कालिया की इन हरकतों से बुरी तरह डर गए थे। वो सब जानते थे कि ये गुंडे जाहिल हैं और अगर बात हाथापाई पर उतर आई तो ये सच में लोगों के हाथ पैर तोड़ देंगे। सुशीला देवी की बात खत्म होते ही उसके पीछे खड़ी जवान लड़कियों ने तुरंत आगे बढ़कर उसे समझाना शुरू कर दिया। सुशीला दीदी, ये लोग खतरनाक हैं, इनसे कड़वे बोल बोलकर पंगा मत लो वरना नुकसान हमारा ही होगा। सही कह रही है सुशीला दीदी, घर पर मेरे बूढ़े पिता मेरे पैसे कमाने का इंतजार कर रहे हैं, मुझे चोट नहीं लगनी चाहिए। बड़े भैया, मैं कल काम पर नहीं आऊंगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं भी नहीं आऊंगी, घर पर मेरा एक छोटा भाई है जिसकी ट्यूशन फीस मुझे कमानी है। मैं भी कल नहीं आऊंगी, प्लीज़ बड़े भैया रहम करो और हमें जाने दो। मैं भी नहीं आऊंगी, मैं भी नौकरी छोड़ रही हूँ।
उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। तुम सब जा सकती हो, लेकिन तुम यहीं रुको। ये नज़ारा देखकर कालिया ने अपना लोहे का पाइप घुमाया और बोला, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी हड्डियां ज़्यादा मजबूत हैं या मेरे हाथ का ये लोहे का पाइप। बड़े भैया रुको रुको, हमें उसे समझाने दो, प्लीज़ रहम करो और हमें बख्श दो। कुछ जवान लड़कियां तो कालिया की पहली बात सुनते ही पीछे मुड़कर देखे बिना ही भाग गईं। हालांकि 2-3 लड़कियां सुशीला देवी को समझाने के लिए वहीं रुक गईं। सुशीला दीदी, तुम्हारी जो स्किल्स हैं ना, तुम किसी भी दूसरी कंपनी में ग्रुप लीडर बन सकती हो। यहाँ अपना वक्त बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बड़ी बहन ने सलाह दी। हाँ सुशीला दीदी, तुम्हें तो कंपनी की हालत पता ही है। इसे लगातार घाटा हो रहा है और ये किसी भी वक्त दिवालिया हो सकती है। इसके साथ चिपके रहने और डूबने का कोई मतलब नहीं है। एक और बहन ने सुशीला देवी को फ़ायदे नुकसान समझाए। सुशीला देवी कंपनी की हालत से वाकिफ़ थी। वो ओवरटाइम की हालत देखकर ही समझ जाती थी। पहले कितने सारे लोग ओवरटाइम करने के लिए भागते थे, लेकिन अब मुश्किल से कोई आता था, और जो आते भी थे वो बस टाइम पास करते थे, सच में काम नहीं करते थे, बस घड़ी की सुइयां गिनते थे। वो जानती थी कि वो जो कुछ भी कह रही थी सच कह रही थी और उनका इरादा नेक था। लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया और कहा, जब कंपनी का वक्त अच्छा था तो उसने मेरे जैसे इंसान को सहारा दिया जिसकी किस्मत खराब थी। अब जब कंपनी मुश्किल में है तो मैं उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। ये भरोसे को तोड़ने जैसा होगा। बाकी लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं, सुशीला देवी, ऐसा काम नहीं कर सकती। हे, हम सच में एक जिद्दी बेवकूफ़ से टकरा गए हैं। कालिया ने तंज कसते हुए जमीन पर थूका। उसने चिल्लाकर कहा, भाइयों, इस वफादार और नेक इंसान का अच्छे से स्वागत करो। चलो देखते हैं कि इसकी वफादारी ज़्यादा अहम है या हमारे लोहे के पाइप ज़्यादा मजबूत हैं। कालिया और उसके आदमियों को आगे बढ़ते देखकर जो कुछ बहनें उसे समझाने के लिए रुकी थी वो जल्दी से नीचे झुक गईं और अपना सिर ढक लिया। सिर्फ सुशीला देवी ही बिना किसी खौफ के अपनी जगह पर डटी रही। जैसे ही कालिया का लोहे का पाइप सुशीला देवी पर बरसने वाला था, अचानक अंधेरे में एक ठंडी मगर रौबदार आवाज़ गूंज उठी, रुको। सबने मुड़कर देखा और उनकी नज़र एक बेहद खूबसूरत औरत पर पड़ी जो लंबी सफ़ेद ड्रेस पहने स्ट्रीट लाइट की रोशनी के नीचे खड़ी थी, किसी स्वर्ग की अप्सरा सी, इस दुनिया से बिल्कुल अलग और बेफिक्र। अध्याय 110। मैं, मायरा सिंघानिया, इस जगह की रक्षा करूंगी और एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। मायरा सिंघानिया ने पूरा दिन शिखर स्वर्ग विला में सौंदर्यम कॉस्मेटिक्स के कागजात की जांच पड़ताल में बिता दिया था। उसे कंपनी के कामकाज में कई बड़ी गड़बड़ियां मिली, खासकर फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जहां कई चीज़ें साफ नहीं थीं। लेकिन जब उसने देखा कि फाइनेंस संभालने वाले इंसान का सरनेम ओबरॉय है तो उसे कुछ खास हैरानी नहीं हुई। फैमिली बिजनेस कभी बाहरी दुश्मनों से नहीं डरते, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों न हो। उन्हें सबसे ज़्यादा डर घर के उन भेदियों से लगता है जो परिवार के अंदर ही पैदा होते हैं। एक छोटी सी दीमक भी पूरी कंपनी को खोखला करके गिरा सकती है। वो असल में इस बारे में अरमान आहूजा से बात करना चाहती थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि रात हो चुकी है, और तभी अचानक बाहर किसी कार के इंजन की तेज आवाज़ गूंजने लगी। कई लग्जरी कारें देखने के बाद वो साफ जानती थी कि ये किसी लग्जरी कार के इंजन की आवाज़ नहीं थी, बल्कि किसी बड़े ट्रक जैसी लग रही थी। जब वो विला से बाहर निकली तो जहां तक उसकी नज़र जा रही थी, उसने देखा कि 7-8 हरे रंग के बड़े मिलिट्री ट्रक सीधा आर्टिफिशियल झील की तरफ से चले आ रहे थे। ये सब मिलिट्री ट्रक थे और उनके पिछले हिस्से में वर्दी पहने सैनिक भरे हुए थे। वो सब एक साथ मिलिट्री ट्रकों से नीचे उतरे और विला को पूरी तरह से घेर लिया, भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मायरा सिंघानिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पल भर के लिए उसके माथे पर शिकन आ गई और वो सोचने लगी कि कहीं मल्होत्रा और खन्ना परिवार का भी सेना से कोई कनेक्शन तो नहीं है और वो अरमान आहूजा को गिरफ्तार करने तो नहीं आए हैं। अगर सच में ऐसा हुआ तो उसने तय कर लिया था कि वो झूठ बोलकर अरमान आहूजा का इल्जाम अपने सिर ले लेगी। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह गईं क्योंकि उसने देखा कि अरमान आहूजा एक सादी मगर लग्जरी फॉक्सवैगन पसात से बाहर निकल रहा था। उसके साथ 2 मिलिट्री ऑफिसर भी थे और वो सीधा उसी की तरफ आ रहा था। उसने उन ऑफिसर्स में से एक को पहचान लिया। वो ब्रिजेश ओबरॉय था, ओबरॉय परिवार के यशवंत ओबरॉय का दूसरा बेटा। ब्रिजेश ओबरॉय को देखते ही मायरा सिंघानिया के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। आखिर अरमान आहूजा ने उनके ओबरॉय परिवार पर एहसान किया था, और अगर मल्होत्रा और खन्ना परिवार का सच में सेना से कोई कनेक्शन था भी, तो उनका ओबरॉय परिवार भी कोई मामूली नहीं था जिससे आसानी से पंगा लिया जा सके। सबको पता होना चाहिए कि यशवंत ओबरॉय ने उस जमाने में सच में जंग के मैदान में लड़ाई लड़ी थी और उन्हें देश के सबसे बड़े नेता से 8 शब्दों का सम्मान भी मिला था, तो भला कौन उन्हें कम आंकने की जुर्रत करेगा। लेकिन फिर उसे किसी और बात की फिक्र सताने लगी। अरमान आहूजा का सेना से कनेक्शन कब से हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने किसी और भी ज़्यादा ताकतवर परिवार से पंगा ले लिया हो?
उफ, ये लड़का सच में किसी को चैन से नहीं जीने देता। पहले जब ये इतना नाकारा था तब मुझे कैसे पता नहीं चला कि इसे मुसीबतें मोल लेने का इतना शौक है। मायरा सिंघानिया मन ही मन अपना सिर हिलाने और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। इसके बाद सारे सैनिक गेट के बाहर खड़े रहे जबकि अरमान उसे तीसरी मंजिल की छत पर ले गया। उसने उसे पानी की एक सीलबंद बोतल दी और उस असली घोल को मिलाने का तरीका समझाया और फिर सीधा तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी और अपनी टीम के साथ पल भर में अंधेरे में गायब हो गया। उसके जाने के बाद अंधेरे में से उसे अरमान आहूजा का एक वादा सुनाई दिया, मेरे लौटने का इंतजार करना। जब उसने उस पानी की बोतल को देखा तो उसे तुरंत कोका कोला के ओरिजिनल सॉल्यूशन बिजनेस मॉडल की याद आ गई। काफिले को दूर जाते हुए देखकर मायरा सिंघानिया तीसरी मंजिल के स्विमिंग पूल के पास खड़ी रही, अरमान के निर्देशों को याद करते हुए। उसके चेहरे पर शांति थी लेकिन उसके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान सिर्फ एक दिन में कोका कोला के बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से कॉपी कर सकता है, और सीक्रेट रखने के मामले में तो उसने इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अंजाम दिया था। काफिले के बहुत दूर चले जाने के बाद भी मायरा सिंघानिया के लिए खुद को शांत करना नामुमकिन सा लग रहा था। उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे इस विला में अरमान के होने की आदत हो गई थी, या फिर वो बस इस विला में अकेले रहने की आदी नहीं थी। चूंकि बात ऐसी ही थी तो वो चुपचाप उठी और अंडरग्राउंड गैराज में गई और कॉन्ट्रैक्ट पर लिखे पते के मुताबिक शहर के उत्तरी हिस्से की तरफ गाड़ी चलाने लगी। उसका इरादा कानूनी तौर पर अपनी पहली कंपनी देखने का था, लेकिन जैसे ही वो कंपनी के पास पहुंची उसने एक छोटी सी गली में कुछ लोगों को बहस करते हुए देखा और वहां उसकी सौंदर्यम कॉस्मेटिक्स का भी नाम लिया जा रहा था। वो रुकी, मुड़ी और गली में घुस गई जहां उसने देखा कि कुछ गुंडे सौंदर्यम कॉस्मेटिक्स के लोगो वाली वर्दी पहने कुछ महिला कर्मचारियों पर हमला कर रहे थे। लगभग अनजाने में ही उसके मुंह से निकल गया, रुको। कालिया और उसका गिरोह इस अचानक आए आवाज से चौंक गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो लड़की बोल रही थी वो कोई ऐसी अप्सरा थी जिसे उन्होंने असल जिंदगी में कभी नहीं देखा था, तो वो तुरंत खुशी से पागल हो गए। असल जिंदगी तो दूर की बात है, उन्होंने तो टीवी पर भी किसी को इतना खूबसूरत नहीं देखा था। लगभग उसी पल उन्हें लगा कि टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस या उनके फ़ोन की वो मशहूर इंटरनेट हसीनाएं भी इस लंबी ड्रेस वाली औरत के सामने सूरज और चांद से मुकाबला करने वाले जुगनुओं जैसी लग रही थीं। बाप रे बाप, कालिया भाई, ये तो एकदम कयामत है। लाल बाल वाले एक गुंडे ने टपकती लार के साथ कालिया से कहा। कालिया भाई, इसकी लंबी टांगें तो देखो, किसी लेग मॉडल की टांगें भी इतनी सीधी नहीं होंगी, है ना? एक और दुबले पतले गुंडे की आंखों में जैसे हवस की चमक आ गई। कालिया भाई, आज रात तो अपनी लॉटरी लग गई। ना सिर्फ हमने राकेश सिंघानिया का काम पूरा कर दिया, बल्कि हमें इतनी धांसू माल भी मिल गई। एक गुंडे ने अपने हाथ मलते हुए और दांत चियाते हुए कहा। गुंडों का वो पूरा ग्रुप हवस में अंधा हो चुका था, लेकिन उनके लीडर कालिया के माथे पर सिकन थी और वो इतनी आसानी से कुछ भी बोलने से हिचकिचा रहा था। वो जानता था कि एक अप्सरा जैसी दिखने वाली इस औरत का कोई बहुत ही ताकतवर पारिवारिक बैकग्राउंड होगा, वरना ऐसी किसी अप्सरा को पालना नामुमकिन था। लेकिन उसने सफ़ेद ड्रेस वाली उस औरत के पीछे ध्यान से देखा, वहां कोई नहीं था, कोई बॉडीगार्ड भी नहीं। इस बात ने उसे बहुत कंफ्यूज कर दिया। लड़की, भागो यहाँ से जल्दी, ये लोग अच्छे नहीं हैं, सुशीला देवी ने जोर से चिल्लाकर कहा। इस चीख ने तुरंत उस पर मुसीबत ला दी। न जाने कहां से आए एक गुंडे ने उसके पैर पर डंडे से जोरदार वार किया। एक कड़क की आवाज के साथ सुशीला देवी जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से चीखने लगी। जब बात यहां तक पहुंची गई थी तो कालिया ने भी आर पार की सोचने का फैसला किया और अपने आदमियों को हुक्म दिया, भाइयों, पकड़ लो इस औरत को, आज रात तो दावत होगी। ओह ओह ओह, कालिया भाई की जय हो। कसम से मैंने इतनी फ्रेश लड़की कभी नहीं देखी। इसकी स्किन तो देखो, स्ट्रीट लाइट की रोशनी में भी एकदम चमक रही है। बाद में कोई मुझसे इसकी ये लंबी टांगें छीनने की कोशिश मत करना। गुंडों का वो गिरोह हवस के भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह चीखते चिल्लाते हुए मायरा सिंघानिया की तरफ झपटा। सुशीला देवी दर्द से तड़प रही थी, लेकिन जब उसने उन लोगों को उस सफ़ेद ड्रेस वाली औरत की तरफ झपटते देखा तो न जाने कहां से उसमें ताकत आ गई और वो चिल्लाई, कमीनों, हिम्मत है तो मुझ पर वार करो, उस लड़की पर हाथ मत उठाना। लड़की, भागो जल्दी, ये तुम्हारी इज्जत लूट लेंगे। इससे पहले जब वो गुंडे हर तरह की गंदी बातें कर रहे थे तो उसने पलक तक नहीं झपकाई थी, लेकिन जब उसने उस महिला कर्मचारी की बात सुनी तो उसकी भौं अनजाने में ही फड़क उठी, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गई हो। वो पूरे समय अपनी जगह पर डटी रही, हाथ बांधे हुए स्ट्रीट लाइट के नीचे अपने सामने हो रहे इस तमाशे को देखती रही। उसकी नज़रों में ना कोई गम था और ना ही कोई खुशी, जबकि वो गुंडे उसकी तरफ झपट रहे थे। उसने अपने नाजुक होंठ खोले और धीरे से बुदबुदाई, जैसे खुद से ही कह रही हो, ये उसकी अमानत है, मैं मायरा सिंघानिया इस जगह की रक्षा करूंगी और एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। जैसे ही उसकी आवाज़ थमी, उसके पीछे के अंधेरे में से एक खूंखार और विशाल परछाई अचानक बाहर निकली।
किसी पगलाए हुए जानवर की तरह, और अंधे गुंडों की उस भीड़ पर टूट पड़ी, जिसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा कत्लेआम जिसका अंजाम पहले से ही तय था। अल्पविराम। लगभग उसी वक्त 7-8 मिलिट्री ट्रकों की वो सेना शिवगढ़ के पूर्वी हिस्से की उन लगातार फैली हुई पहाड़ियों में दाखिल हो रही थी, जिसे सरकार ने एक प्रतिबंधित इलाका घोषित कर रखा था, और वहां पहुंचते ही उनके सारे सिग्नल टूट गए।